उत्तराखंड 11 की अगर बात कर लें, देख सकते हैं कप्तान विशाल कश्यप और उसके अतिरिक्त सचिन, यश सिंह, मोहम्मद फीद, आकिब मलिक, अभिषेक राजपूत, विपिन मेहर, शुभम रावत, सचिन मेहर, आकाश यादव एंड दीपक देसवाल। इस प्लेइंग 11 पर वो जिम्मेदारी है उत्तराखंड। कहीं ना कहीं अभी तक 2 मुकाबले दोनों गंवाए हैं, यहाँ से एक मुकाबला जीतना चाहेंगे और उसके बाद वो निगाहें हैं वो नेट रन रेट पर भी रहने वाली है, क्योंकि यूपी की टीम बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो मुकाबला जीता था केरला के खिलाफ। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले यहाँ केरला के दृष्टिकोण से, तो केरला की टीम जाएगी और उसके अतिरिक्त यूपी नाइट्स टीम। यूपी नाइट्स की कमान लोकेश चौहान, कैप्टन हर्षित यादव, धर्मेंद्र यादव, सचिन मलिक, श्रेयस वाजपेयी, कार्तिक शर्मा विकेट कीपर, गौरव शर्मा, राहुल सोलंकी, आकाश चतुर्वेदी, सरताज अली, सुरेश कुमार और सुरेश रैना। जी हम बात कर रहे थे इस मुकाबले पर, केरला की निगाहें भी हैं वो बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि केरला की टीम यही चाहेगी कि उत्तराखंड की टीम है इस मुकाबले को जीते, और उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं यही चाहेगी कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और दूसरी तरफ यूपी की टीम है वो बिडास टच में आ चुकी है, वो मोमेंटम अर्जित कर चुके हैं। पहला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ, उस मुकाबले में कहीं ना कहीं उस टीम का प्रदर्शन उस प्रकार से रहा नहीं था, राजस्थान योद्धा ने वो मुकाबला जीता। पर उसके बाद अगले ही मुकाबले में केरला के खिलाफ जो मुकाबला था वो हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिला, 137। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल है वो बिल्कुल इन्होंने लगाया था। उसके बाद गजब की गेंदबाजी, बहुत ही अद्भुत गेंदबाजी, सरताज का हरफनमौला प्रदर्शन, पहले बल्ले के 7 रन, उसके बाद गेंदबाजी बड़ी कमाल की। उत्तराखंड की बात कर ले, शुरुआती 2 मुकाबले दोनों मुकाबले गंवाए हैं। पहले मुकाबले में केरला के खिलाफ वो 63 रन 63 रन बना पाए। उसके बाद राजस्थानी योद्धा के खिलाफ जो मुकाबला था वहां भी मात्र 42 रन है वो बिल्कुल बना पाए। तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले से बड़ी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, अब क्या वो नतीजे में भी परिवर्तन होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा रिजवान जी। शुभ संध्या देवियों इन सज्जनों, मुंबई शहर के सपनों के शहर में आप सभी का स्वागत है। थाने के दिल ऐतिहासिक मैदान दादोजी कोंडदेव क्रिकेट स्टेडियम में, जहां एक तरफ उत्तराखंड के टाइगर्स अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास करेंगे, अपनी टीम को एक जीत के साथ सौगात देना चाहेंगे, वही ये मैच बहुत ही क्रूशियल है उत्तर प्रदेश टीम के लिए। हर तरीके से इस मैच को जीतने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, यूपी टीम की अगर बात कर लें, उनका जो भी इनफॉर्म बल्लेबाज हैं उन्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। पहले मुकाबले में और गेंदबाजी के लिए सचिन और बल्लेबाजी के लिए सरताज और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर सचिन मलिक। पहली गेंद इस मुकाबले की आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी, जहां से मुकाबला छोड़ा था वहीं से मुकाबला स्टार्ट करते हुए पहली गेंद हवाई यात्रा पर, हवाई मार्ग पर, गजब की बल्लेबाजी। सरताज अली पहली गेंद को तान दिया, सीधे स्टैंड एंड डिलीवर होती हुई इनके स्लॉट में थी, मौका था, दस्तूर था। बल्ले का वो जब स्वीट स्पॉट हिस्सा लगता, ये देखिए बल्ले का वो एलिमिनेशन, वो टाइमिंग और साथ में ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन, सब कुछ कंप्लीट नजर आया सरताज के शॉट से। और कहा भी जाता है क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं दिन का खेल होता है, और आज का दिन है वो सरताज का दिन है। चाहे बल्लेबाजी की बात कर लें, चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, और जब जब किसी बल्लेबाज का दिन होता है जहां वो चाहता है वही वो गेंद उन्हें मिलती है। कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। एक बार फिर से सफल करके थोड़ा सा आगे की तरफ आए, गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बाहर की तरफ थी, वाइड का इशारा आता वो अंपायर के द्वारा, एक और अतिरिक्त मिल जाएगा। रिजवान भाई, मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं और आज उस सपनों के शहर में अपनी उड़ान सरताज भर रहे हैं। इस दुधिया रोशनी में एक नया सितारा चमकता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश टीम के लिए। जी हाँ, ये सितारा चमका है। आज के दिन सबसे बड़े खिलाड़ी नजर आए हैं। अभी तक का तीसरा मुकाबला खेल रही है यूपी नाइट्स की टीम, और पिछले दोनों मुकाबलों में बड़ा अद्भुत प्रदर्शन इनका नजर आया है। और यही तो कहीं ना कहीं जो सोच है प्रेसिडेंट कप की, ITCSF की, यही तो वो है, वो यही चाहते हैं कि ITCSF एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा क्रिकेट बॉडी जो कहीं ना कहीं ग्रामीण देहात के खिलाड़ियों को भी
वो मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, उन्हें भी वो बराबर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वो बराबर मौके देना चाहते हैं। और ITCS के दम से ही हम सरताज जैसे खिलाड़ियों को इस बड़े मंच पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यूपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, केरला की बात कर लें, प्रत्येक स्टेट से वो टीमें हैं वो बिल्कुल आई हैं और सभी खिलाड़ियों को बड़ा मंच, दादोजी कोंडदेव क्रिकेट स्टेडियम जैसा वो मंच देने का प्रयास है वो बिल्कुल ITCS ने किया है। और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। एक अच्छी सोच के साथ वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और खिलाड़ी भी उस बड़े मंच का पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। एक बार फिर से गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिर से डालनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार सचिन का प्रयास यही है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखा जाए, पर कुछ ज़्यादा ही बाहर कर बैठे। फिर से डालनी होगी ये गेंद। अनुशासित गेंदबाजी करना होगा, वो खोया हुआ रिदम सचिन और पूरी टीम को वापस लाना पड़ेगा। उत्तराखंड टाइगर्स जो नाम है उसके अनुरूप अपने खेल को दिखाना पड़ेगा, आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। इस बार बल्लेबाज ने थोड़ा सा सफल किया और इसीलिए जब जब बल्लेबाज सफल करता है तो फिर वो थोड़ी सी वाइट लाइंस है उसी के अनुसार अंपायर वो एडजस्ट करते हैं। इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी, बहरहाल वो टोट गेंद आती हुई, पहली डोट गेंद पहले ओवर में सचिन के द्वारा। अच्छी शुरुआत यूपी नाइट्स की, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, स्टेप आउट किया था गेंदबाज सेंसिबिलिटी के साथ, धीमी गति की गेंद। अच्छी गेंदबाजी पिछली 2 गेंदों पर करते नजर आए हैं सचिन। और दूसरी तरफ सरताज अपने ही अंदाज में तो ड्राइविंग सीट पर हैं, वो फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तक क्या खूब बल्लेबाजी की है। सरताज जो आक्रामक बल्लेबाज है, अपनी ऐसी अमिट छाप के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने उसका सदुपयोग किया। बहुत ही बढ़िया सराहनीय फॉर्ड फील्डर के द्वारा। ये कैच होता तो ये मैच भी पकड़ सकते थे सरताज, बड़ा विकेट हो सकता था। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है बॉल ऑफ द मेरिट आपको खेलनी चाहिए। आउटसाइड तो ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, ये देखिए बहुत ज़्यादा दूर से उस गेंद को, ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर खेला। डीप में प्रोटेक्शन मौजूद था, डीप मिड विकेट की दिशा में थोड़ा सा आगे गिरी, वहां पर गेंद प्रयास अच्छा किया था क्षेत्र रक्षक ने। बहरहाल ओवर की समाप्ति 1 के बाद 11 बिना किसी क्षति के। भाग्यशाली रहे सरताज, आज सब कुछ सरताज के लिए अच्छा रहा। पिछले मैच में भी सरताज का 1-2 हाफ चांस थे, उसको टीम नहीं पकड़ पाई, नहीं कन्वर्ट कर पाई। यहाँ पर भी सरताज को एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, यूपी नाइट्स को कैसे एक बड़े मुकाम तक जो ख्वाब जो सपने लेके उत्तर प्रदेश की टीम ITCSF के इस टूर्नामेंट में आई है, कहाँ तक इस टीम को लेके जा पाते हैं। जी हाँ, नो डाउट चैंपियन टीम है। चैंपियन टीम क्यों है वो उन्होंने पिछले मुकाबले में दिखाया था। पहला मुकाबला गंवाने के बाद कभी भी आसान रहता नहीं है, पर जिस प्रकार से प्रतियोगिता का हाई स्कोर उन्होंने लगाया और एक बड़े मार्जिन के साथ था उस मुकाबले को जीता। बहरहाल इसी बीच गेंदबाजी के लिए दीपक तीसवाल का आगमन हो रहा है। पहली गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रयास किया था एक बार फिर से सरताज ने, पर इस बार बल्ले का भारी किनारा, टोपेस लगने के साथ ही वहां पर कोई गलती नहीं की क्षेत्र रक्षक ने। बहरहाल आज के दिन में ऐसा पहली बार हुआ है, वो दहाई का स्कोर नहीं अर्जित कर पाए हैं सरताज। बैक इनटू द पवेलियन। सरताज वो जो कैच ड्रॉप हुआ उसका फायदा नहीं उठा पाए, अंततः उनके विकेट का पतन होता हुआ। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, बल्ले का मोटा शिरा लगा, ऊपरी स्टिकर के जो पार्ट होता उस पर गेंद लगी और बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर लिया और कहीं ना कहीं यूपी नाइट्स को पहला आघात लगता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1.1 ओवर में 8 ओवर के मुकाबले में। जी हाँ, इस मुकाबले में बेहतर इंटेंट के साथ आई है उत्तराखंड टाइगर्स की टीम भी। पहले मुकाबले में टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला और उसके बाद दूसरे ओवर में दीपक गेंदबाजी के लिए आते ही अपने नाम के अनुसार टीम को वो रोशनी देने का कार्य किया है, वो एक विकेट का उजाला देने का कार्य किया दीपक। नाम भी दीपक और काम भी वो दीपक वाला करते हुए, क्योंकि इस समय अंधकार थोड़ा सा छाया हुआ है, 2 मुकाबले दोनों गंवाए हैं, वहाँ अंधेरों के बीच दीपक थोड़ी सी रोशनी लेकर आते हुए। और आउट होने वाले बल्लेबाज की अगर बात कर लें, बहुत कमाल के खिलाड़ी, इनफॉर्म बल्लेबाज सरताज और अब बल्लेबाजी के लिए धर्मेंद्र। पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी धर्मेंद्र के द्वारा भी
देखने को मिली थी। और ये देखिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए हैं। यूपी नाइट्स की टीम पूरी तरीके से वो इनके डगआउट में यही बातें हुई होंगी, संभवतः यही उनका प्लान है, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला, लिमिटेड ओवर है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब एक विकेट आने के बाद दीपक के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब इसे कितने देर तक रख पाते हैं दीपक, कैसे एक बड़े बैट्समैन सरताज आउट हुए, धर्मेंद्र यादव उर्फ दीपू गेल का आगमन हुआ है उत्तर प्रदेश टीम से। खराब गेंद, दिशाहीन गेंद। नए बल्लेबाज धर्मेंद्र यादव अभी भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और जब भी नया बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आता है तो गेंदबाज का यही प्रयास होता है कि अपनी दी बेस्ट गेंद है वो बिल्कुल डाली जाए यहां से। पर इस बार थोड़ा सा बाहर कर बैठे, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इस बार सामने की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, एक और सफलता, बैक टू बैक विकेट मिलता हुआ यहां से। बेहतरीन टच में नजर आते हुए गेंदबाज दीपक देसवाल, एक और विकेट पतन, धर्मेंद्र बैक इनटू द पवेलियन। जो फ्लाइंग स्टार्ट मिला था, पहली गेंद पर 6 लगाया था सरताज ने, अब यहां उनकी उम्मीदों को झटका लगता हुआ 2 बड़े बैट्समैन डगआउट में जा चुके हैं। सरताज का विकेट 11 रनों पे गिरा और अब ये दूसरा आघात 12 के योग पे लगा। आकिब मलिक ने बहुत ही शानदार ये कैच पकड़ा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, और उसके बाद अग्रेशन देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआती 2 मुकाबले गंवाए हैं और अब उत्तराखंड की टीम अपने आप को साबित करते हुए यहाँ बहुत ही अच्छा कार्य। और यही होता है, टॉस कितना महत्वपूर्ण होता है, टॉस कितना क्रूशियल होता है, वो हमने आज देखा है, क्योंकि राजस्थानी योद्धा भी दोनों मुकाबलों में उन्होंने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और दोनों मुकाबले जीते हैं। उत्तराखंड की टीम शुरुआती 2 मुकाबलों में टॉस गंवाया था, वो मुकाबले भी गंवाए, और उसके बाद इस मुकाबले में टॉस जीता, और अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। यही होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक का जो एडवांटेज मिलता है वो टॉस का, वो इस समय मिलता हुआ। बहरहाल नए बल्लेबाज हर्षित यादव का आगमन होता हुआ। अब किस सोच के साथ यूपी की टीम यहां से बल्लेबाजी करती नजर आएगी, क्योंकि अभी तक उनकी सोच स्पष्ट थी, वो अटैकिंग क्रिकेट के लिए जा रहे थे, तो 2 विकेट खोने के बाद क्या वो प्लान बी की तरफ जाएंगे या फिर जी हाँ, इस बार थोड़ा सा रक्षात्मक अंदाज में खेला, रन के लिए निकले, 1 रन तोड़ के पूरा भी कर लेंगे। 13 2 विकेट के नुकसान पर दीपक पहले ही ओवर से 2 सफलता अभी तक अर्जित कर चुके हैं। टीम के कप्तान है हर्षित यादव, ये अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो अपनी अमिट छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे। उनके लिए ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर्षित यादव के लिए। जी हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए कंसिस्टेंसी। इस बार फिर से प्रयास किया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा। 1 2 3 4, ऐसा लगा पूरा उत्तराखंड गेंद के नीचे है, फिर भी वो कैच नहीं पकड़ पाए, वो मिस जजमेंट नजर आया वहां पर। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी, खुद गेंदबाज और शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद तक पहुंच गए। तीनों खिलाड़ी एक ही जगह पे खड़े हो गए। ये देखिए, गेंद की लाइन में आए बगैर गेंद को आसमान की तरफ देखते रहे। अपने बॉडी का जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से यह कैच ड्रॉप हुआ है। दुधिया रोशनी में कैच पकड़ना आसान होता नहीं है, और ये एक और सचिन मलिक को कहीं ना कहीं एक लाइफ लाइन मिलती हुई। जी हाँ, आसान होता नहीं है, पर जो आसान नहीं होता वही करना बेहतर होता है। तभी आप 1 करोड़ की प्राइज वाले टूर्नामेंट में अपने आप को वो दावेदार बता सकते हैं। इस बार अच्छा प्रयास था, बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई 2 विकेट इस ओवर से, 2 के बाद 15, 2 विकेट के नुकसान पर। रिजवान जी, अब तक 14 गेंदें हो चुकी हैं बिना बाउंड्री के। सिर्फ पहली गेंद पर वो 6 देखने को आया था, उसके बाद से हमने देखा 14 गेंदें डिलीवर हो चुकी हैं, और अभी तक उनमें कोई भी बाउंड्रीज हमें देखने को नहीं मिली है। 15 रन हुए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिरा है 11 के योग पे, दूसरा गिरा है 12 के योग पे।
3 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है हर्षित यादव और सचिन मलिक के बीच में। पिछले मैच में सचिन मलिक ने एक बहुत ही अच्छा नॉक खेला था अपनी टीम के लिए। हर्षित यादव टीम के कप्तान, क्या ये चल पाएंगे सीना तान, ये तो आने वाला समय बताएगा। 2 ओवर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगर हम बॉलिंग फिगर्स की बात करें, सचिन 1 ओवर 11 रन और दीपक 1 ओवर 4 रन 2 सफलताएं। जी हाँ, दोनों गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी। सचिन ने भी पहली गेंद पर वो मैक्सिमम आने के बाद अच्छी वापसी की थी और उसके बाद सचिन ने जो दबाव बनाया था उसका फायदा उठाया। दीपक ने 2 सफलताएं अर्जित की। गेंदबाजी पार्टनरशिप में हुई है। बल्लेबाजी टीम की तरफ से अगर बात कर ली जाए, क्या वो एक पार्टनरशिप बनती नजर आएगी यहां से, क्योंकि पार्टनरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहम्मद फैद को लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए टीम के कप्तान। अटैकिंग अप्रोच है उनकी। जैसे ही देखा पहले ओवर में सचिन आए थे गेंदबाजी के लिए, उसके बाद दूसरे ओवर में दीपक आए, 2 विकेट चटकाए और अब एक और अपने प्रमुख हथियार को यहां से लेकर आए हैं मोहम्मद फैद को, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर एक पार्टनरशिप बनी और उसके बाद आगे आने वाले बल्लेबाजों में लोकेश चौहान जैसा अगर बल्लेबाज है तो आप यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके लोकेश चौहान को क्रीज पर लाया जाए। एक बार फिर से आउटसाइड द ऑप्शन की है, फुलर लेंथ गेंद थी। इस गेंद को खूबसूरती के साथ ऑफ ट्राई किया। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास है। डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजर फॉर बैटर। अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की नजर आई है उत्तराखंड की टीम। सीधा विकेटों से जा टकराई है ये गेंद को उन्होंने जैसे ही पकड़ा, फास्ट एंड फ्यूरियस थ्रो और सीधे स्टंप्स में गेंद जाके लगी है। और जब डायरेक्ट थ्रो होता है, ये देख सकते हैं चेहरे निराश है कप्तान हर्षित यादव की। काफी निराश, अधूरे मन से हतोत्साहित नजर आ रहे। ड्राइव थी उन्होंने बहुत अच्छी लगाई थी कवर के ऊपर। ये देखिए एक बार छोटी फंबल हुई, दूसरी बार में जो थ्रो आया करारा, फास्ट एंड फ्यूरियस, कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता लगती हुई नजर आ रही है। ये अंपायर का फैसला निश्चित तौर पर यहां आउट का आने वाला है और आउट का इशारा आता हुआ। फैद के तो खाते में ये विकेट नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज यहां पर हर्षित यादव जो आक्रामक हो जाते अगर ये 4-6 गेंदें खेल लेते, लेकिन किस्मत आज इनके साथ नहीं है। डायरेक्ट थ्रो पर अब पवेलियन जा रहे हैं। आज वहां पर थोड़ा सा फंबल नजर आया था और उत्तराखंड से अगर इस बारे में बात की जाए तो वो यही कहेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये फंबल नहीं होता, बल्लेबाज दूसरे के लिए नहीं तोड़ता, वो दूसरे का प्रयास जरूर किया था और दूसरे के प्रयास में वो डायरेक्ट हिट लगा और उसी डायरेक्ट हिट के चलते कप्तान हर्षित यादव निराश मुद्रा में बैक इनटू द पवेलियन। नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा जी के लाल क्या करेंगे कमाल, क्या मचाएंगे अपने बल्ले के साथ धमाल, क्या अपनी टीम को करेंगे रनों से माला माल, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल तीसरी सफलता, 17 पर खतरा, नंबर 3। सही कहा, यहां तो खतरा हो चुका है कार्तिक शर्मा। नेक्स्ट मैच केरला ओरियस और राजस्थानी योद्धास के बीच इसके बाद खेला जाएगा। ये देखिए सहला दिया है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। आते ही यहां पर अपनी नजाकत का प्रयोग करते हुए सचिन मलिक। जी हाँ, अगला मुकाबला आज के दिन का अंतिम मुकाबला। एक तरफ रहेगी टीम केरला, दूसरी तरफ टीम रहेगी राजस्थान और उस मुकाबले का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। अगर यहां से ये मुकाबला उत्तराखंड की टीम जीतती है तो फिर केरला उस मुकाबले को अगर जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर यहां से उत्तर प्रदेश की टीम ये मुकाबला जीतती है तो फिर केरला के लिए वो आसान रहने वाला है नहीं, क्योंकि यूपी नाइट्स की नेट रन रेट है वो बड़ी कमाल की है। उन्होंने पिछला मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीता था, तो उस मुकाबले का भी बहुत महत्व है, पर उस मुकाबले का महत्व इस मुकाबले पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी, 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं यूपी नाइट्स इस समय 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक शर्मा अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए रक्षात्मक अंदाज में खेला। मिड ऑफ की दिशा में जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन तोड़ने का मौका। और हम जो बात कर रहे थे शुरुआत में बहुत आक्रामक नजर आए थे, सरताज की बात कर लें या फिर धर्मेंद्र ने भी आते ही वही प्रयास किया था, पर उसके बाद एक के बाद एक 3 विकेट गिरे। उसके बाद थोड़ी सी वो मेंटेलिटी चेंज हुई है उनकी, अब वो थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं। ये देखिए एक बार फिर से रक्षात्मक अंदाज में खेला, थोड़ा सा मुकाबले को चलाना चाहते हैं। 15 से 20 रन की यहाँ से अगर पार्टनरशिप लगी तो उसके बाद आगामी बल्लेबाजों की अगर बात कर लें,
यूपी नाइट्स के पास वो दमखम है। पिछले मुकाबले में हमने देखा 3 ओवर की समाप्ति 3 के बाद 24, 3 विकेट के नुकसान पर। अब ये मध्य क्रम के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और सचिन मलिक के बीच में एक साझेदारी की आवश्यकता है। अगर ये यहाँ से 15-20 रनों की एक छोटी ही अच्छी साझेदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये यूपी किंग्स को यहाँ पर फायदा हो सकता है। वहीं हम देखिए 3 ओवर 24 रन ये थार रॉक्स जो रेड कलर की हमारे सामने नजर आ रही है, लेकिन मैदान में आप देखेंगे व्हाइट कलर की 4x4 वो कार, सपनों की उड़ान किसको मिलेगी, कौन सी 16 टीम में कौन बनेगा वो इस गाड़ी का मालिक। यह हमारा क्लाइड 9 एनर्जी ड्रिंक पार्टनर। हाँ जी हाँ, अब विनर प्राइज इस प्रतियोगिता में है वो 1 करोड़ रुपए है, पर उसके अतिरिक्त MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इंडिविजुअल रूप में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो MVP होता है। और यहाँ सबकी निगाहें हैं वो चमचमाते हुए 4x4 थार पर सबकी निगाहें हैं वो बनी हुई है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका वो एक सपना होता है। महिंद्रा थार अगर आपको MVP के रूप में मिलती हैं तो सभी खिलाड़ी अपना दी बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सचिन आए हैं, कप्तान एक बार फिर से सचिन को लेकर आए हैं। पहले ओवर में 11 रन आए थे सचिन के द्वारा, और इस समय परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई है, बल्लेबाज थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं। पहली गेंद एक बार फिर से प्रयास किया था, क्रॉस बेटेड बल्लेबाजी करने का प्रयास, क्योंकि जब जब टेनिस क्रिकेट में वो छोटी गेंद दिखाई देती है, छोटी गेंद को वो खोटी गेंद कहा जाता है। प्रत्येक बल्लेबाज की मंशा होती है छोटी गेंद पर बड़ा प्रहार किया जाए, और वही प्रयास किया था इस बार बल्लेबाज सचिन मलिक ने भी, पर सफल रहे नहीं। एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। अभी भी दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्तिक शर्मा और सचिन मलिक। लेकिन सचिन हेतल जिन्होंने पहला ओवर किया और उन्होंने अब तक 12 रन खर्च किए हैं। दीपक का वो स्पेल समाप्त, अभी उनका एक ओवर शेष है, 4 रन देकर 2 सफलताएं ली हैं। और मोहम्मद फैद ने भी काफ़ी बढ़िया ओवर समाप्त किया, 1 ओवर 9 रन, कोई सफलता नहीं। कार्तिक शर्मा इस समय आपकी स्क्रीन पर बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत बाहर की तरफ रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यूपी नाइट्स की टीम यहां से वो रन रेट को एक्सीलरेट करना चाहेंगे, वो एक्सीलरेशन लेकर आना चाहेंगे, इसीलिए उनकी बहुत से दूर गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब जब आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बाहर की तरफ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज वो क्रॉस बेटेड बल्लेबाजी करने का प्रयास करता है, उस समय बहुत बार वो बल्ले का भारी किनारा लगते हुए विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली भी जाती है। इस बार पर आहार तो किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक और सफलता मिल जाएगी। एक के बाद एक, विकेट नंबर 4। उत्तराखंड इस समय ड्राइविंग सीट पर, उत्तराखंड इस समय फ्रंट फुट पर, बिग फुट पर धकेलने का कार्य किया यूपी नाइट्स को। यूपी नाइट्स के लिए इस मुकाबले में अभी तक कुछ भी अच्छा हुआ नहीं है। पहले टॉस गंवाया और उसके बाद ये चौथा विकेट गंवाते हुए, और उत्तराखंड कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करते हुए कि भले ही पिछले दोनों मुकाबले हमारे पक्ष में नहीं गए हो, पर वी आर चैंपियन हियर, वो बताते हुए एक के बाद एक, विकेट नंबर 4, चौथी सफलता। सचिन मलिक टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक, और उनका विकेट गिरना अब कहीं न कहीं यूपी नाइट्स के लिए उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। 4 शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इस वक्त डग आउट में है। 26 रनों के कुल योग में 8 ओवर के मुकाबले में 3.3 गेंदें हुई हैं, और रन रेट की तरफ अगर हम रुख करें तो 7.43 का है। और अब तक कुल मिलाकर देखें 21 गेंदें हुई हैं, सिर्फ 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिला है इस मैच में। 6 गेंदें ऐसी हुई हैं जहां उसका अभी तक एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। 3 एक्स्ट्रा रन, पहला विकेट गिरा 11 पर, दूसरा विकेट गिरा 12 पर, तीसरा 16 पर, चौथा 26 पर। अब टीम के कप्तान लोकेश चौहान अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर, दादूजी कांदो क्रिकेट स्टेडियम में। अब देखना है किस तरीके से कप्तान यहां पर बल्लेबाजी करते हैं। कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर क्या इस पारी की बागडोर को संभालते हैं। अच्छी गेंद सचिन हतल, बहुत अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने, गेंदबाजी से शुरुआत भी की थी। और यहां पर चौथा ओवर जारी है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड टाइगर्स, जहां पे
उस पहाड़ों की चोटियां जो बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं, जंगलों का वो क्षेत्र। जी हाँ, दोनों स्टेट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इस बार बड़ा प्रहार किया है, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार। He has gone for the big and it's gone the distance. High and handsome. इस बार वो दबाव की जो बेड़ियां थी उसे तोड़ने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, शर्मा जी के लाल, किया है कमाल, गेंद का किया है बुरा हाल और थोड़ा सा मचाया है यहां पर भूचाल। काफी समय से प्रयास कर रहे थे, जैसे ही देखा उनके स्लॉट में ये गेंद, एक पांव को जमीन पे टिकाया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। बड़ा प्रहार। एक बार फिर से वही प्रयास किया था, पर इस बार गेंद थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ। अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती 24 से 33, अगली 24 से कितने आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। पर इस समय अभी तक शुरुआती 4 ओवर्स की अगर बात कर लें, शुरुआती 4 ओवर्स में गेंदबाजों का वो प्रभुत्व नजर आया है, गेंदबाजों की वो कमाल की गेंदबाजी नजर आई है और कहीं ना कहीं गेंदबाजों का पूरा साथ देते नजर आए हैं। क्षेत्र रक्षक भी, कुछ अच्छे कैचेस भी हमें देखने को मिले, कुछ अच्छे डायरेक्ट हिट्स भी हमें देखने को मिले। अब यहाँ से वो, और ये देखिए एनर्जी ड्रिंक। 4 ओवर की समाप्ति के बाद यूपी नाइट्स 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हालांकि पिछले ओवर में एक 6 आया था, सचिन ने वो ओवर कंप्लीट किया। 2 ओवर 20 रन 1 सफलताएं। कार्तिक शर्मा लोकेश चाइना के बीच में ये देखिए, ये किस तरीके के, ये देखिए वाह, बहुत ही रोमांचक पल युवाओं के द्वारा। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आनंद लेते हुए दादोजी कोंडदेव स्टेडियम की और खूबसूरती प्रदान करते हुए। हमारे क्रिकेट के फैंस काफी इंजॉय कर रहे हैं इस पल को, और क्यों ना करे जिस तरीके के यहाँ पर लाइट्स जल रही हैं, अच्छे डीजे साउंड्स पे वो सॉन्ग्स बज रहे हैं और बड़े छक्के चौके उनको देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा भारतीय तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सदा यूं ही लहराते रहे, यही एक हर भारतीय की इच्छा। और निश्चित तौर पर इन पलों को हमें देने का जो कार्य किया है वो है प्रेसिडेंट कप, ITCSF। जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। जिस प्रकार से ओपनिंग डे पर हमने देखा, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमारे बीच पहुंचे थे, और जब भी इस प्रतियोगिता का वो समापन समारोह होगा, हमारे बीच पहुंचने वाले हैं संजय दत्त जी, बॉलीवुड के सुपरस्टार, और उनके साथ साथ सुनील शेट्टी। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा समापन समारोह होने वाला, और कहा भी जाता आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाएंगे, और आगाज बड़ा कमाल का हुआ है, समापन समारोह भी बड़ा अद्भुत रहने वाला है। ITCSF एक अच्छी सोच के साथ, और इस समय वो बैटिंग पावर प्ले का इशारा है वो बिल्कुल किया जा रहा है, बैटिंग पावर प्ले है वो लिया जा रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए लोकेश आए हैं, और लोकेश आए हैं तो बैटिंग पावर प्ले लिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब ये वो ओवर है जिसे मैक्सिमाइज करना चाहेगी यूपी नाइट्स के बैट्समैन। अभिषेक राजपूत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कार्तिक शर्मा, लोकेश चौहान। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस वक्त पूरी निगाहें उत्तर प्रदेश की टेलीविजन पे टिकी होंगी, मोबाइल्स पे टिकी होंगी, इस मुकाबले पे टिकी होगी, क्योंकि उन्हें पता है ये मुकाबला बहुत ही निर्णायक है उनके लिए। ये मैच हर हाल में ये जीतना चाहते, लेकिन उत्तराखंड की टीम ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक सचिन, दीपक और मोहम्मद फैद के द्वारा बांध के रखा है बल्लेबाजों को, खुलकर आजादी के साथ खेलने नहीं दिया है। लेकिन इस ओवर में 3 खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा पर तैनात कर सकते। बैटिंग पावर प्ले, पहली गेंद लोअर फुल टॉस, अच्छी तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, थर्ड मैन के बाहर। जी हाँ, कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, पर वो मैटर करता नहीं है, क्योंकि बॉल है वो अपनी सीमा रेखा पर पहुंच चुकी है। बल्लेबाज जो चाहते थे उन्हें वो मिली है, क्योंकि अब यहाँ से बातें वही होंगी, संपर्क कितना अच्छा हुआ वो ज्यादा मैटर नहीं करता। लोकेश चौहान के खाते में वो 4 रन जुड़ चुके हैं, क्योंकि अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहली दूसरी गेंद पर अगर आप बाउंड्री अर्जित करते हैं तो फिर आप एक अलग बल्लेबाज नजर आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पर नजर आता है। कुछ वैसा ही देखने को मिला। स्कोर इसी 4 के साथ 37 रन हो चुका है। दिलेरी दिखाई है लोकेश चाइना ने, और फील्ड को वो समझ रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशंस पे है।
गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलना चाहेंगे अभिषेक राजपूत इस ओवर में अगली बार राउंड द विकेट, और फिर इस बार गेंद को उठाया है आसमान के रास्ते जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लोकेश चौहान के बल्ले से 2 गेंदों पर 1 छक्का 1 चौका आने से स्कोर बोर्ड के ऊपर उछाल आता हुआ 43 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ था पर फिर भी वो ताकत है इस खिलाड़ी के पास और टीम में प्रयास जरूर किया था क्षेत्र रक्षक ने, कुछ बेहतर प्रयास होते तो वो विकेट भी आ सकता था, पर इस समय लोकेश चौहान वो मिडास टच लेकर आए। इस लेवल पर वो कैचेज हैं वो बिल्कुल होना चाहिए। अभी तक उत्तराखंड की टीम ने बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण किया था पर इस बार थोड़ी सी वो गलती हुई है, और लोकेश चौहान जैसा बल्लेबाज हो तो वो गलती नहीं, वो ब्लंडर कहा जाता है। इन आउट बहुत अच्छा खेलते हैं लोकेश चौहान, और इस बार भी मौका है, आसमान में गेंद है, क्या उसके नीचे खिलाड़ी है, क्या ये कैच पकड़ पाएंगे? अंततः ये कैच को पकड़ लिया है लोकेश चौहान का विकेट गिरता हुआ, और यूपी नाइट्स को बहुत बड़ा आघात, उनकी उम्मीदों को झटका लगता हुआ अभिषेक राजपूत के ओवर में। जी हाँ, लोकेश चौहान खतरों से खेल रहे थे, शुरुआती 2 गेंदों पर बाउंड्रीज आ चुकी थी पर उसके बाद फिर वो प्रयास किया और अच्छा कार्य इस बार क्षेत्र रक्षक के द्वारा, हालांकि पहले प्रयास में वो असफल रहे थे पर दूसरे प्रयास में वो कैच पकड़ा, और इसीलिए कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो फिर उसे भूला नहीं कहते, कुछ वैसा ही वहां पर देखने को मिला। लोकेश चौहान 4 गेंद 11 रन, एक अच्छा मोमेंटम देने का प्रयास जरूर किया था पर बैक इनटू द पवेलियन। मरता क्या ना करता, स्कोर बनाने ही थे, बोर्ड्स पर अच्छे रन्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि उत्तराखंड टाइगर्स के जो खिलाड़ी है वो ये देखिए एक बार कैच छूटा लेकिन दूसरी बार में उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता है ये भी इनसाइड आउट था, लेकिन इस बार जो एलिमिनेशन जो एक्सटेंशन जो प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो पावर जो जनरेट करना चाहते थे गेंद के पीछे वो नहीं कर पाए, एलिमिनेशन वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक हुआ है, बैलेंस अस्थिरता। अब नए बल्लेबाज सुरेश रैना, सुरेश कुमार के नाम से जाने जाते हैं, रैना है ना। जी हाँ, सुरेश का प्रवेश क्या बदलेगा परिवेश, अब वो देखना होगा। आते ही वो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, पहली गेंद बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अच्छी शॉट, आते ही सुरेश रैना के अंदाज में ही बल्लेबाजी की है, छोटे कद के हैं लेकिन शॉर्ट आर्म पुल क्या लगाते हैं देखने लायक, 10 स्ट्रोक सीधे स्टैंड में डिलीवर किया है, बॉटम हैंड का सुंदर चरित्र चित्रण देखने को मिला है, सीधे सीमा रेखा के बाहर गेंद को लैंड कराया है, डिपॉजिट कराया है रैना ने। यही काबिलियत, यही टैलेंट, इसी ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए ये टीम उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हैं। इस बार इनसाइड आउट खेला है, इस बार कवर के कट किया, स्क्वायर कट किया है, पॉइंट के ऊपर से जाएगी 4 रनों के लिए। जी हाँ, लोकेश चौहान ने जिस कार्य का आगाज किया था उस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुरेश कुमार की। पहले लोकेश चौहान ने वो 2 बाउंड्री बैक टू बैक लगाई, उसके बाद सुरेश ने भी आते ही कुछ उसी प्रकार से हाथ दिखाए हैं, 2 बाउंड्री वो भी लगा चुके हैं, और स्कोर कार्ड ये देखिए काफी तेज गति के साथ रॉकेट की तरह इस समय उछाल लगाता हुआ 53 रन पर जा पहुंचा है। गाजियाबाद से आते हैं सुरेश रैना, इस बार आसमान में गेंद है, बहुत ही अच्छा एफर्ट, पूरी कोशिश की है लेकिन जीत यहां गेंद की हुई है, सीमा रेखा को सलाम करती हुई छूती हुई निकली है 4 रनों के लिए। और ये ओवर जो चाहते थे, 1 विकेट जरूर आया लेकिन वो रन्स जो टीम को आवश्यकता है यूपी किंग्स को इस ओवर में अर्जित करते हुए, पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर विकेट, फिर चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं पर चौका, 6ठी पर चौका, इस ओवर में आए 24 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है टोटल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 11.4 की औसत से। देखते ही देखते सुरेश कुमार 3 गेंदों में 14 रन और 4 गेंदों में 8 रन। अगर ऐसे ही करंट रन रेट चलता रहा तो 91 तक पहुंचेंगे, जो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा, लेकिन अगर यहां से 13 रन प्रति ओवर करते हैं तो 96, अगर 15 करते हैं तो वो 100 का भी आंकड़ा छुएंगे, यह हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर बताता हुआ। 12 गेंदें बची हुई हैं, इंपॉर्टेंट निर्णायक गेंदें जो उत्तर प्रदेश को अगले राउंड्स में लेके जा सकती है। क्या उनको उत्तराखंड की टीम रोक पाएगी? इस बार आसमान में अच्छा प्रयास, अगर ये कैच होता तो कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि रन गति में जरूर कुछ न कुछ कमी आती। जी हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे, बहुत ही अच्छा ओवर घटा है। पिछले ओवर से 24 रन आए, हालांकि एक विकेट भी गंवाया था, पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी की सुरेश कुमार ने बहुत ही अच्छे इंटेंट के साथ, अभी भी 17 गेंदें आना शेष हैं इस मुकाबले की। अगर बात कर ले स्कोर 58-58, 5 विकेट के नुकसान पर, जिस प्रकार से आप प्रोजेक्टेड स्कोर की बात कर रहे थे, प्रोजेक्टेड स्कोर आप इस बार बल्लेबाज के रडार से दूर रखने का प्रयास किया है और यहाँ पर 59 रन स्कोर बोर्ड्स पे नजर आ रहे हैं। चहलकदमी कर रहे हैं बल्लेबाज सुरेश कुमार, जिन्हें लोग सुरेश रैना के नाम से जाते हैं। गाजियाबाद से आते हैं, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज, हर तरीके के शॉट्स इनके पास, शॉट सिलेक्शन इनका अच्छा होता है, मेरिट के हिसाब से खेलते मोहम्मद फैद। इस बार लोअर फुल टॉस थे, इस बार भी कवर के ऊपर खेला है, लेकिन वहां पर अच्छा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वहां पर प्रोटेक्शन है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। कार्तिक शर्मा 5 गेंदों में 9 रन। सुरेश कुमार आए हैं, जब से आए हैं और वो मैदान में पूरी तरीके से छाए हुए हैं। 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर चल रहा है। मैच नंबर 23 की पहली इनिंग यूपी नाइट्स के लिए बहुत, इस बार आसमान की तरफ गेंद को ताना है, उसके नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन उनके सर के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग शॉट खेलते हुए कार्तिक शर्मा। जी हाँ, और वो फील्डर मौजूद थे, पर वो भी हमारी तरह मात्र दर्शक बनते नजर आए। गेंद उनके ऊपर से सीमा रेखा से बाहर, ये देखिए फुल लेंथ की गेंद थी, जिस प्रकार से हाथों को खोलते हुए बहुत ही गजब का वो बैट स्पीड नजर आया, बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट नजर आया, वो स्वीट वॉइस, वो मेलोडी वॉइस नजर आई। कहीं ना कहीं ये देखिए थोड़ा अलग खेलने का प्रयास था, लेकिन यहां पर भी कैच छूटा है। इतने कैच छोड़ेंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी तो मैच में उनके लिए उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। ये कैच से कहीं ना कहीं कुछ रन्स कम होते। कार्तिक शर्मा टेक्निकली बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं और फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं टीम के लिए, और वो अच्छी फिनिश करके दिखा सकते हैं। कहीं यहां से 2-3 छक्के उन्होंने लगा दिए तो यूपी नाइट्स के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन उत्तराखंड की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, शुरुआत में हमने देखा बहुत कमाल का क्षेत्र रक्षण, पर इस समय वो खराब क्षेत्र रक्षण, पिछले 2 ओवर में ये दूसरा किच ड्रॉप हुआ है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, एक बार फिर से खूबसूरती के साथ खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। इस ओवर में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रन आए हैं 11। अब तक 5 गेंदें हुई, 1 वाइट एक्स्ट्रा के रूप में आई है, 4 वाइट गेंदें अभी तक हुई हैं और 68 रन स्कोर बोर्ड्स के ऊपर लगे हैं, 5 विकेटें गिरी हैं। 8 ओवर का ये खेल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच चलता हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। फिर वही ऐसा लग रहा, हम हाइलाइट्स देख रहे हैं, ये दूसरी बार कलात्मक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा का ये क्लासिकल स्ट्रोक, करारा शॉट खेलते हुए और 6 रन। जी हाँ, करारा प्रहार, एक और गेंद सीमा रेखा पार। एक समय लग रहा था थोड़ा सा लड़खड़ाई है यूपी नाइट्स की टीम, पर कहीं ना कहीं जब तक आपकी टीम में कार्तिक शर्मा, सुरेश कुमार जैसे खिलाड़ी हैं तो उम्मीद हमेशा बनी रहती है, और उन उम्मीदों को कायम भी किया है। पार्टनरशिप देखिए, 9 गेंद 31 रन, 31 रन जोड़ चुके दोनों ही बल्लेबाज पिछली 9 गेंदों से, और इस मुकाबले की दशा और दिशा बदलने का कार्य यहां से किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में 24 रन आए थे और इस ओवर में आए 17। 2 ओवर्स में रनों की वो जो ब्रेक लगा था, ये निया ईवी बाइक हमारे सामने जो बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और अंडर 23 के जो सबसे अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको सौंपी जाएगी। दीपक देशवाल को लाया जा रहा है, जो सबसे सफल गेंदबाज उत्तराखंड टाइगर्स की तरफ से रहे। ओवर द विकेट की आए हैं रैना के लिए। रैना ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और उन्हें पता है यहां पर कि उनका रहना टीम के लिए कितना निर्णायक है। वो जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 2-3 कैचेस जो मुझे लग रहा था हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना, 2 कैचेस जो एक स्लिप के ऊपर और एक हमने देखा यहां फाइन लेग के ऊपर, 2 आसान से कैचेस टपकाए गए। आज यहाँ अच्छी शुरुआत गेंदबाज दीपक के द्वारा, पटकी हुई गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ, और इस बार खेलने का प्रयास किया, बल्ले का भारी किनारा, फील्डर गेंद के नीचे, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। बहरहाल वो सफलता मिलती हुई सुरेश कुमार के रूप में जो बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे इस समय। ये दीपक देशवाल है या आकाश मड़वाल,
बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। वही ऑफ स्टंप्स का चैनल पकड़ कर रखा, आउटसाइड एंड ऑफ लगातार वो गेंदबाजी एक ही लेंथ पे कर रहे हैं और उनका फायदा भी उन्हें प्राप्त होता हुआ ये उनको मिली है तीसरी सफलता। दीपक अकेले अपने टीम के लिए चिराग बने हुए हैं, वो उजाला करते हुए टीम को अपने दम पर, अपने हिम्मत, अपने जोश की बदौलत इस मैच में जिंदा रखे हुए हैं। जी हाँ, दीपक के खाते में एक और सफलता, जो एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, हम जिसका जिक्र कर रहे थे, नए बल्लेबाज राहुल सोलंकी। राहुल नाम तो सुना होगा, काम भी देखना चाहेंगे किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं राहुल सोलंकी, क्योंकि इस समय आपके पास वो ज्यादा समय है नहीं। मथुरा के रहने वाले मूल निवासी है ये, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। काफी ताकत है उनके अंदर, बड़ी शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लंबे कद के हैं और इनका फायदा ये उठा सकते हैं। 3 गेंदें ऐसी हुई हैं जहां पर अभी तक बाउंड्री नहीं आई है, बल्लेबाजों को शांत रखा है दीपक ने। 3.33 की इकोनॉमी है, 1.3 गेंदें डिलीवर की हैं, 5 रन देकर 3 सफलता है। दीपक रोशनी देते हुए पूरे मैदान को, अकेली उम्मीद टीम की बहुत अच्छी आकर जड़ में डाली हुई गेंद खोद कर निकाला है यहां पर कार्तिक शर्मा ने, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ये दोनों जो बैट्समैन हैं, कार्तिक शर्मा, राहुल सोलंकी, दोनों एक दूसरे के साथ काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कैसे हम इन स्लॉग ओवर में आकर इस मैच को कैपिटलाइज कर सकते हैं। जी हाँ, तारीफ करनी होगी दीपक की, अंडर प्रेशर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और ये देखिए हमारे स्पॉन्सर्स निया ईवी मोटर्स और सीबी क्रिक ब्रो, जितने भी साथी हैं इस प्रतियोगिता की, अगर आपको अपडेट चाहिए, लाइव स्कोरिंग चाहिए, तो आप क्रिक ब्रो को बिल्कुल डाउनलोड अवश्य करें। हाँ, एक बार फिर से पैर की गेंद थी, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं पर नहीं पकड़ पाएंगे, गेंद उनकी पहुंच से दूर है। जिस प्रकार से डोन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, कुछ वैसा ही इस गेंद को पकड़ना भी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। गेंद हवाई यात्रा पर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। देखिए यही ताकत है राहुल सोलंकी की, पूरी तरीके से कमिट हो गए थे ऑफ स्टंप्स के बाहर, वहां की गेंद को उन्होंने खींचा और सीधे बैकवर्ड डिफाइन लेग के ऊपर गई है। ये देख सकते हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का वो एरिया बड़ा एरिया होता है, हालांकि वहां पे 30 यार्ड दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, वो लंबा एरिया है, वहां पर ये चौका प्राप्त करते हुए दीपक देशवाल की गेंद पे। जी हाँ, वो पिछले गेंद थी वो 4 रनों के लिए थी, क्योंकि उसके बाद हमने रिप्ले में देखा, और यही होता है टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना। आपके पास जब इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, क्या बेहतरीन कार्य किया यहाँ पर हमारे जो टेनिस क्रिकेट .in है, बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही आला दर्जे की लाइव टेलीकास्टिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। और इसके अतिरिक्त केटरिंग की बात कर ले, उन्होंने भी बहुत अद्भुत कार्य किया है। ग्राफिक्स की बात कर ले इस प्रतियोगिता में, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए Cloud9 एनर्जी ड्रिंक हमारे स्पॉन्सर, आप देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर इंस्टेंट एनर्जी Cloud9 एनर्जी ड्रिंक का कि हमारे स्पॉन्सर। और इस प्रतियोगिता में जितने भी साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे हमारे स्पॉन्सर्स की बात कर लें, हमारे लाइव टेलीकास्टर्स की बात कर लें, हमारे ग्राफिक्स की बात कर लें, और सबसे बड़ा सहयोग है वो दर्शकों का जो हमेशा प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता की सफलता का प्रमाण है वो दर्शक होते हैं, कितनी बेहतरीन उनकी प्रतिक्रिया आती है। बिपिन मेहर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 11.43 का इस वक्त रन रेट है। ऑफ स्टंप्स के बाहर इस गेंद को खींचा है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद है और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा यहां बल्लेबाजों को। राहुल सोलंकी प्रचंड फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है। कार्तिक शर्मा ने बहुत अच्छा, ये देखिए एक नया ग्राफिक्स हमारे सामने, पहले ओवर्स में 10, दूसरे ओवर्स में 5 के अंदर ये रन, 2 विकेटें आई, तीसरे ओवर में 1 विकेट। बहुत आयुष रॉकर्स टेनिस क्रिकेट .in दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रन आउट का मौका बन रहा है और यहाँ पर अंतिम ओवर है। ऐसे जोखिम भरे रन निश्चित तौर पर लेने ही पड़ते हैं बल्लेबाज को जब मैच के अंतिम कुछ गेंदें शेष रहती है। बड़ा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर राहुल सोलंकी डग आउट में जाते हुए। जी हाँ, राहुल सोलंकी बैक इनटू द पवेलियन पर उन्होंने अच्छा कार्य ये किया कि अपने साथी खिलाड़ी के लिए वो बलिदान दिया अपने विकेट का, क्योंकि जानते हैं कार्तिक शर्मा यहाँ से बेहतर इन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कार्तिक शर्मा निकल चुके थे, राहुल सोलंकी ने अपने विकेट की परवाह नहीं की, क्योंकि वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अच्छे इंटेंट उन्होंने भी दिखाया था। पर इस समय जो टीम के लिए बेहतर है, और बेहतर खिलाड़ी वही होता है जो टीम हित के बारे में सोचता है, अपने पर्सनल इंडिविजुअल
माइलस्टोन से ज्यादा वो टीम का हित सोचता है। कुछ वैसा ही कार्य राहुल सोलंकी भी यहां से करते नजर आए। एक ओवर अगर वो 17 रन का छोड़ दे और 24 का, 2 ओवर्स को अगर हम छोड़ दे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है हमें उत्तराखंड के टाइगर्स की टीम से। श्रेयस वाजपेयी एक और अच्छे ऑलराउंडर का आगमन। कार्तिक शर्मा घुटना टेक, एक बार फिर गेंद स्टैंड में भेज, और ये बहुत ही बढ़िया कैच हमारे दर्शक के द्वारा, एक हाथ से वो कैच पकड़ा है। जी हाँ, दर्शक नहीं, वो हमारे क्रिक प्रो टीम मेंबर है। क्रिक प्रो टीम मेंबर के द्वारा बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा है। जिस प्रकार से वो आंकड़ों को पकड़े हुए हैं इस प्रतियोगिता में, उसी प्रकार से वो क्रिकेट इन्होंने भी खूब खेली है। क्रिकेट वो बताता हुआ, ये कैच वो बताता हुआ। रिंकी पॉन्टिंग की याद दिलाते हुए यहाँ कार्तिक शर्मा, इन्हीं का कैच ड्रॉप हुआ था और मैंने कहा था कि अगर अंतिम की कुछ गेंदें कार्तिक शर्मा खेल देंगे तो फिर मैच में दुश्वारियां पैदा कर देंगे, और 2 गेंदों पे 2 बड़े छक्के लगाकर मैच में बहुत बड़ी वापसी दिला दी है। अब 12 गेंदों में 36 पे पहुंच चुके हैं और अब बची हैं 2 गेंदें शेष है। 93 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जो प्लान, जो सोच, जो नीति लेकर यहां उत्तर प्रदेश किंग्स आई थी, अब उसमें वो हद तक कामयाबी हासिल करते हुए एक बार फिर लॉफ्टेड शॉट का प्रयास है। 2 छक्का लगा चुके थे, तीसरा छक्का यहां पर लगाते लगाते बच गए और बहुत ही बड़ा विकेट गिरा है यहां पर कार्तिक शर्मा का। लेकिन वो छोटी सी कैमियो एक बड़ी महत्वपूर्ण पारी जो टीम को आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी, वो पारी खेलकर अपनी टीम के लिए अब कार्तिक शर्मा खुश तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी पारी का अंत होता हुआ। जी हाँ, इस मुकाबले का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि एक समय लग रहा था अगर 80 तक पहुंच जाए यूपी नाइट्स की टीम तो वो अपने आप को खुशी देते हुए नजर आएंगे। पर उसके बाद जिस प्रकार से बल्लेबाजी की कार्तिक शर्मा ने, 13 गेंद 36 रन, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आए हैं और अंतिम 2 गेंदें शेष थी तो 100 शतक भी पॉसिबल नजर आ रहा था। अब यहां से अंतिम गेंद आना शेष है। स्कोर की बात कर लें 93, एक अच्छे टोटल की तरफ पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर यहां से अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो इस लक्ष्य को बचाया जा सकता है। 1 गेंद आना शेष। गौरव शर्मा यूपी नाइट्स के लिए अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं। इस इनिंग्स में 8 छक्के 5 चौके देखने को मिले हैं। 11.87 की रन रेट रही है। 8 गेंदें डॉट की हैं। एक अच्छा मैच, पहला विकेट 11 पर, दूसरा 12 पर, तीसरा 16 पर, नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, चौथा 26 पे। अंतिम गेंद गौरव शर्मा के लिए लेग कटर्स विपिन ने बहुत अच्छी डाली है और टोटल स्कोर 93 रन ही स्कोर बोर्ड्स पर रह जाएंगे मैच नंबर 23 में। 5वां विकेट 43 पर, 6ठा विकेट 74 यानी 74 पर, 7वां विकेट 81 के कुल योग पर और 8वां विकेट अभी 93 रन पे गिरा है। और सबसे गेंदबाजों की अगर हम सूची देखें, फिगर्स की तरफ बढ़े, सचिन जिन्होंने 2 ओवर्स में 20 रन दिए, 1 सफलताएं अर्जित की। दीपक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस मैच के, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से उत्तराखंड की उम्मीदों को जिंदा रखे। आइए एक बार फिर यूपी नाइट्स के बैटिंग स्टैट्स को देखते हैं। सरताज अली 6 गेंदों में 8 रन, सचिन मलिक 9 गेंदों में 11 रन, धर्मेंद्र यादव 2 गेंदों में 0, हर्षित यादव 2 गेंदों में 2 रन आउट हुए। कार्तिक शर्मा जो सबसे अच्छा उन्होंने मैच को फिनिश किया, 13 गेंदों में 36 रन। लोकेश चावना अच्छे लग रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं 4 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। सुरेश रैना 1 छक्का 1 चौका 7 गेंदों में उन्होंने 16 रन किए। राहुल सोलंकी 5 गेंदों में 4, श्रेयस वाजपेयी 0, गौरव शर्मा 0 पर 1। उत्तराखंड टाइगर्स के सबसे सफलतम गेंदबाज रहे दीपक देशवाल, जिन्होंने 2 ओवर 4 डॉट गेंदे 10 रन 3 विकेट। सचिन हतल जिन्होंने 2 ओवर्स 20 रन 1 विकेट। मोहम्मद फैद 2 ओवर 26 रन। अभिषेक राजपूत 1 ओवर 24 रन महंगे साबित हुए, 1 विकेट ली। विपिन मेहर 1 ओवर 2 डॉट्स 13 रन 1 विकेट। 8 ओवर में 93 रन बने हैं, 94 रन बनाने पड़ेंगे उत्तराखंड टाइगर्स को जब वो बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी के लिए लौटेगी। क्या 48 गेंदों पे 94 रन बना सकते हैं या? जी आप यहां से चलते हैं प्रेसिडेंट कप 2026 और आज के इस दिन में हम आखिरी मैच के टॉस की ओर बढ़ रहे हैं और ये टॉस करने के लिए हमारे साथ सम्मानित अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। मी विनंती करतो कल्याण ग्रामीणचे सन्माननीय आमदार राजेशजी मोरे साहेबांना आपण या मंचावरती निमंत्रित आहात। साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। आमदार म्हणून आपलं कार्य सर्वतोपरी पोचवणारी व्यक्ती अविदा प्लीज आपल्याला ही विनंती आहे। मोरे साहेब टॉसकडे वळण्यापूर्वी नक्कीच तुमच्याकडून
शुभेच्छा आपल्याला हव्या आहेत या प्रेसिडेंट कपसाठी. आतापर्यंत गेले 4 दिवस आपण पाहताय जो उत्कृष्ट दर्जाचा खेळ सुरू आहे आणि प्रेसिडेंट कपमुळे अनेक युवा खेळाडूंना हा मंच मिळालेला आहे. त्याबद्दल नक्कीच तुमच्याकडनं शुभेच्छा आपल्याला या प्रेसिडेंट कपसाठी नक्कीच प्रेरणा देणार आहेत. अतिशय सुंदर असलेला हा नियोजन सन्माननीय कल्याण लोकसभेचे लाडके खासदार श्रीकांतजी शिंदेसाहेब यांच्या माध्यमातून होत असलेला हा प्रेसिडेन्शियल कप आणि मी तर मनापासून श्रीकांत शिंदे साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. कारण टेनिसला एक चांगल्या प्रकारचा व्यासपीठ देण्याचं काम या भारतभर साहेबांनी केलेलं आहे. कारण सीझनवर खेळणारे अनेक खेळाडू असतात पण तिथे काही खेळाडूंना संधी मिळत नसते. पण आज टेनिसच्या माध्यमातून श्रीकांतजी शिंदेसाहेबांच्या माध्यमातून हा खेळाडूंना मिळालेला चांगला व्यासपीठ. मी तर आशा करतो की IPL सारखं असं IPL सारखं मोठं यांचं नक्कीच प्राधान्य मिळेल आहे ना. आणि मी सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि सन्मानित श्रीकांतजी शिंदे साहेबांना की चांगल्या या खेळाडूंना चांगले व्यासपीठ दिल्याबद्दल मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि खास करून आमचे कोकणचे अध्यक्ष सन्मान्य आमचे लहान भावासारखे असलेले अभिजित दरेकर साहेब यांनाही शुभेच्छा देतो. कारण त्यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं हा नियोजन झालेलं आहे. मी त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद साहेब. आता लगेच आपण टॉसकडे वळूया. And for that, I'll request Kerala Warriors captain Namsheed and Rajasthani Yodhas captain Sangram Singh to please join us on the dais for the toss. Namsheed, you would be here. साहेब, हा टॉस कॉइन आहे. स्पेशली आपण पाहू शकतो एका बाजूला आहे ICSF आणि ITCSF आणि दुसऱ्या बाजूला आहे प्रेसिडेंट कप. हु इज गोना कॉल जेंटलमॅन? Namsheed will call. काही हरकत नाही, आपण दुसरा साहेब काही हरकत नाही, आपल्याकडे दुसरा कॉइन आहे. येस, सो वन मोर टाइम द कॉइन वुड फ्लिप. Namsheed यू वुड कॉल. प्रेसिडेंट कप असा हा कॉल केलेला आहे आणि प्रेसिडेंट कपच आलेला आहे. सो Namsheed हॅव वन द टॉस, केरला वॉरियर्स हॅव वन द टॉस. पण तत्पूर्वी मोरे साहेब आपले मनपूर्वक आभार. आपण वेळात वेळ काढून ह्या सामने पाहण्यासाठी आलेत. अभिजितजी आपलेही आभार. कमिंग बॅक टू यू Namsheed, अगेन यू हॅव वन द टॉस. नाउ व्हॉट इज the decision? We're going to bat first. You're going to bat first, so put up a good total on board. Yeah, we're going to fight because we lost already the run rate. We need to win this match, inshallah. You won the first match, you lost the second one with a big margin. Now you have to come back again stronger. Yeah, sure. All the best for the game. Thank you so much. All the best. Sangram ji, टॉस हारे लेकिन पहले गेंदबाजी करेंगे, क्या यही निर्णय आपका होता? हाँ, यही निर्णय होता और हम कोशिश करते हैं 90-80 के अंदर अंदर रोकने की टीम को. फिलहाल तो राजस्थानी योद्धास का बोलबाला है. आपकी मैच काफ़ी अच्छी रही इसके पहले जो हुई और काफ़ी अच्छे मार्जिन से आप जीते भी. बढ़िया खेल अब तक चल रहा है, क्या कहेंगे? यही ऐसे ही चलता रहना चाहिए और कोशिश करेंगे आगे तक जाए, सेमीफाइनल जो भी है, और कोशिश करेंगे एफर्ट से खेलेंगे अपन. तो चलिए ऐसे ही संग्राम होता रहे ग्राउंड पर. ऑल द बेस्ट आपको अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए, पूरी टीम के लिए. ऑल द बेस्ट. So the news from the center is between Kerala Warriors and Rajasthani Yodhas. Kerala Warriors have won the toss, elected to bat first. Over to the comment box for the second innings of this ongoing match. नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है प्रेसिडेंट कप के आज के अहम मुकाबले में, जहां यूपी की टीम उत्तराखंड से भिड़ंत दे रही है. और पहले बैटिंग करते हुए यूपी टीम ने 93 बनाए थे, 94 का पीछा करना है. मेरे साथ लोकेंद्र ओझा सर जुड़ चुके हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं. उत्तराखंड की टीम एक बड़ी टीम है और यहाँ अच्छा खेलने का प्रयास करेंगी. हालांकि 94 का पीछा करना है उन्हें, मगर क्या कहेंगे जिस तरह से ये उत्तराखंड की टीम है? सर जी थैंक यू वेरी मच चंदू सर. और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड टाइगर टीम की, तो उनके लिए ये जो है ना, ये मुकाबला उनके लिए अपने सम्मान को बचाने का मुकाबला है. और ये जो कहते हैं सर कि एग्ज़ाम के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये एक सम्मान की जीत होगी. अगर यहाँ से जीत कर जाएंगे, 2 मुकाबला हारे, काफ़ी बुरी तरीके से हारे, लेकिन अगर इस मुकाबले को जीतते हैं तो ये उत्तराखंड के एक छोटे से राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.
बहुत बड़ी उपलब्धि होती। हर कोई राज्य के लिए ये टूर्नामेंट काफ़ी अहम है। अच्छी खासी तैयारी करके हर कोई राज्य यहाँ आ चुका है। प्रेसिडेंट कप में 1 करोड़ की इनामी राशि है पहले नंबर के लिए, 50 लाख दूसरे नंबर के लिए, और थार कार भी यहाँ मिलने वाली है, और बहुत कुछ है इस टूर्नामेंट में, और इसी के लिए सभी की निगाह इस टूर्नामेंट पर लगी हुई है। आज का दिन अहम मुकाबले देखे जाएंगे। अभी भी इसके बाद भी एक मुकाबला होने वाला है, मगर उत्तराखंड और यूपी, एक ज़माने में एक ही राज्य हुआ करता था, बाद में उत्तराखंड अलग हो गया, मगर एक अलग पहचान बनाई है उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ यूपी भारत का एक बड़ा राज्य है, और उनका क्रिकेट भी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यूपी में भी होता है। और आज यूपी की टीम मैदान के ऊपर है, अब फील्डिंग के लिए आई है, और उत्तराखंड की टीम बैटिंग के लिए, और पीछा करना है इस वक्त 94 रनों का। तो जी 94 देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँच पाते हैं, क्योंकि अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस रही है मैदान पर, जो उनके फैंस उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे, अभी बहुत सारे कम हो गए, क्योंकि जैसे मुकाबला हारे थे उसके बाद सब अपने अपने वापस चले गए। लेकिन आपको अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए रुकना है। सर पहली बार 2000 में उत्तराखंड को आज़ादी मिली थी, और उसके बाद जो एक नया राज्य गठन हुआ था, उसके बाद 18 साल लगे रणजी ट्रॉफी खेलने में। पहली गेंद का सामना यहाँ पर ऑफ स्टंप की गेंद को स्क्वायर लेग के रीजन में मारते हुए यहाँ पर रन अर्जित करते हुए, और ये ऐसा लग रहा है कि बैटर ने दोनों ने 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए हैं। और पहली बार तीसरे मुकाबले में इंटेंट दिखा उत्तराखंड टाइगर्स का कि पहली गेंद से ही हमने रन बनाना है। शुरुआत करनी भी चाहिए, हालांकि लक्ष्य बड़ा है मगर असंभव नहीं है, हो सकता है, और उसी तरीके के प्रयास करने होंगे। विशाल कश्यप, ये अगली गेंद, और ये लेग साइड के बाहर थी ये गेंद, उस पर अपील कर रहे थे यहाँ पर, काफी जबरदस्त अपील यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। लेग स्टंप के टप्पा पड़ने के बाद भी बाहर की तरफ गई थी, और लेग स्टंप के ऊपर से गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर ये डॉट गेंद आती हुई। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा देखने भी मिली, और संदीप कुमार यादव, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य गाजियाबाद से बिलोंग करने वाले एक बड़े गेंदबाज है। भारतीय टेनिस क्रिकेट में इनका भी नाम एक उस सूची में आता है जो बड़े गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। मगर विशाल कश्यप और विकी सामंत, इन्हें भी खेलना होगा। जी ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद का पीछा किया, और बल्ले के निचले हिस्से को लगकर ये गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गई थी। एक मौका था 1 रन यहाँ पर हासिल करने का। तो पहली बार आज तीसरे मुकाबले में देखा कि उत्तराखंड टाइगर्स के बैटर जो हैं एक अलग अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पावर प्ले में अगर यहाँ से 25-30 रन भी बनते हैं तो ये मुकाबला बन सकता है। एक स्टार्ट देना चाहिए, और विकेट को भी संभाल कर खेलना चाहिए, और उसी के लिए दोनों बैटर है, विकी है, विशाल है। अपने राज्य के लिए खेलना हर किसी के लिए गौरव की बात होती है। और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, और दौड़कर ऑफ साइड की तरफ जो है कवर पॉइंट के रीजन में 1 रन यहां पर हासिल करते हुए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 रन जो है बनाए हैं। ओझा जी, हर एक मुकाबला अलग होता है, और इस मुकाबले में कुछ अलग करना ही है उत्तराखंड को, और उसी प्रयास में, मगर सामने है यूपी जी। और यहाँ पर ये देखिए बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया, बहुत ही खूबसूरत हिट यहाँ पर देखने को मिलते हुए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री, सीमा रेखा पार, बेहतरीन चौका। अच्छी शुरुआत इस बार थोड़ा सा आगे किया था, पाले में किया था, और गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। वहां बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ देखने मिला, और उसी के साथ 10 रन पूरे भी हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत यहाँ टीम उत्तराखंड की। जी बिल्कुल, और ये मुकाबला जो इस तरीके से रहने वाला है ना सर, ये दोनों टीमों के लिए, कि अगर जो भी टीम, उत्तराखंड तो बाहर हो चुकी है, लेकिन यूपी के लिए भी जो राह जो है ना आगे की, वो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और इस मुकाबले में केरला टीम के खिलाड़ी नीचे ग्राउंड के बाउंड्री के नज़दीक से इस मुकाबले को निहारते हुए, सभी की निगाहें लगी हुई है इस मुकाबले पर। इस तरह का ये मुकाबला है, मगर अच्छा स्टार्ट अब तक दिया है। संदीप कुमार यादव जैसे गेंदबाज के ऊपर कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले हैं, बतौर इम्पैक्ट आ चुके हैं संदीप कुमार यादव।
जी बिल्कुल। और इस बार जो है उत्तराखंड टाइगर्स की टीम ने 2-3 प्लेयर्स चेंजेस किए हैं सर, जिसकी वजह से उनको गेंदबाजी में भी जो है फटाफट उनके विकेट जल्दी निकाल लिए थे, स्कोर अच्छा पहुंचा। लेकिन बल्लेबाजी अभी आप देखेंगे कि 10 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर, लेकिन इस मोमेंटम को उन्होंने आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर उस टारगेट को हासिल करना है तो देखते हैं किस तरीके से वो इसको हासिल कर पाते। लेकिन सर अगर बात करेंगे हमारे यूपी नाइट्स टीम की, तो उन्होंने काफी अच्छा होमवर्क किया है सर। अगली गेंद क्या पर, और ये गेंद थी, गेंद मिली थी पैर पर और भेज दिया सीधे हवाई सैर पर, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ ये बेहतरीन चौका। इसके पहले का भी चौका था और इस बार पैर पकड़ने की कोशिश थी यहाँ संदीप की और उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। वाह वाह वाह, एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है पहले ओवर के बाद, बिना कोई विकेट खोए 12 रन यहाँ टीम उत्तराखंड ने बना लिए हैं यूपी के खिलाफ। यूपी और उत्तराखंड के बीच की ये लड़ाई है, मजा आने वाला है। यूपी के दर्शक भी इस मॅच को देख रहे हैं, उत्तराखंड के भी देख रहे हैं आणि आमच्या महाराष्ट्रातील सुद्धा पाहत आहेत, अख्खा भारत पाहतोय, कारण हा प्रेसिडेंट कप आहे। 1 करोडचा पहिला पुरस्कार आहे, दुसरा 50 लाखाचा आहे आणि थार सुद्धा आहे आणि स्कूटर सुद्धा मिळणार आहेत याच्या, त्याच्यामुळे या स्पर्धेवर लक्ष लागलंय आणि प्रत्येक राज्य एक चांगली तयारी करून इकडे आलेले आहे। या ठाण्याच्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियम मध्ये आलेले आहेत आणि या मॅचचा आनंद घेत आहेत, पुरस्कार सुद्धा मिळतात त्यांना, प्रेक्षकांना। अशी या स्पर्धेची एक वेगळी रंगत आपल्याला पाहायला मिळते। ही सुरुवात आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये टेनिस क्रिकेट अगदी साचेबद्ध होऊन पुढे पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल। सहकार्याची अपेक्षा तर सगळ्यांकडूनच असणार आहे, परंतु 12 झालेत विकेट न गमावता। और ये पहली बार इतनी बेहतरीन आगाज रहा है टीम उत्तराखंड टाइगर्स के लिए। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर द प्रेसिडेंट कप 26 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नए गेंदबाज गौरव शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, और देखते हैं किस तरीके के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यूपी नाइट्स की टीम ने जो है सर पहला मुकाबला राजस्थान से हारे थे, उसके बाद जो कमबैक किया अगले इनिंग में 137 का स्कोर उन्होंने किया, उसके बाद यहां पर भी तो उनकी जो प्लानिंग थी उसको बेहतरीन तरीके से उनके खिलाड़ियों ने एग्जीक्यूट किया है और यहां पर अच्छी पोजीशन पे दिखते हुए। तो बहरहाल पीछा करते हुए 94 रनों का उत्तराखंड टाइगर्स की टीम पहली बार पहले ओवर में 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाज यहां पर तैयार होते हुए गौरव शर्मा, देखते हैं कि उनकी किस तरीके से ये गेंद पड़ती है। तो बहरहाल बैटर तैयार होते हुए विकी, और पहली गेंद यहां पर ऑफ स्टंप पर टैप किया, गेंद को जाती हुई गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और जब तक फील्डर थ्रो करते तब तक मौका था 2 रनों का। इस बार भी अच्छी शुरुआत किया गौरव शर्मा, नॉर्थ इंडिया के एक बड़े गेंदबाज है, मगर विशाल कश्यप, विकी सामंत ये भी कुछ कम नहीं है। अच्छी शुरुआत की है, पावर प्ले में रन बना रहे हैं और सिर्फ 6-4 नहीं तो सिंगल डबल भी ले रहे हैं। ये काफी जरूरी होता है क्रिकेट के खेल में। जी बिल्कुल। और इसका जो पहला मुकाबला उत्तराखंड टाइगर्स ने खेला था सर, 48 गेंदों पर 4 सिंगल थे, और ये कमाल की गेंद थी, काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हुई, और मौका था यहाँ पर शॉट मिड ऑफ के रीजन में दौड़कर 1 रन मुकम्मल करने का। यही तो है क्रिकेट, अच्छी गेंद है तो उसका सम्मान करो, और अच्छी गेंद नहीं है तो उसे सीमा रेखा के बाहर भेज दो। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया और 1 रन भी नहीं छोड़ा। ये कैलकुलेटिव क्रिकेट है और एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ यहाँ उत्तराखंड टीम भी मैदान के ऊपर उतरी है सर। जी बिल्कुल। और जो गलतियों से, और हमारे स्पॉन्सर हैं NIA, निया EV मोटर्स और क्रिक ब्रो, ये हमारे स्पॉन्सर हैं। बहुत बहुत आभार। आपने देखी खूबसूरत चमचमाती हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ पर इंतजार करते हुए कि भैया हमको कौन राइड करेगा अगली गेंद के लिए। यहाँ पर हवाई फायर पर गेंद को भेज दिया है, देखना है दूरी तय कर पाती है या नहीं। बेहतरीन अटेम्प्ट यहाँ पर, लेकिन इसी के साथ ये आता हुआ आसमानी सिक्सर। वाह 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 वाह, विशाल कश्यप, ये नाम आज के दिन याद रहेगा। पहले मैच में भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला था और इस मैच में काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे। थोड़ी सी आगे थी ये गेंद, सीधे बल्ले से सामने की दिशा में खेला, इसे 6 रनों के लिए पावर प्ले में जो चाहिए था उत्तराखंड को मिल चुका है। अच्छा स्टार्ट चाहिए था, कुछ छक्के चाहिए थे, कुछ चौके चाहिए थे, कुछ सिंगल चाहिए थे, कुछ डबल भी चाहिए थे, और वो सब अब तक तो मिल रहा है, मगर ये आसानी से यूपी भी मुकाबला नहीं छोड़ेगी।
जी बिल्कुल, काफी मजी हुई टीम है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्राइव यहाँ पर करने का प्रयास था शॉर्ट कवर के रीजन में और हल्की सी मिसफील्ड हुई, उसका फायदा यहाँ पर उठाते हुए दोनों बैटर और एक बार फिर से हमें जैसा सर आप कह रहे थे वापस 2 रन यहाँ पर निकालते हुए। और ये एक एक रन की गलती है ना सर, ये बहुत भारी पड़ती है जब मामले एकदम क्लोज हो जाते हैं। तो लाइव ब्रॉडकास्ट पार्टनर टेनिस cricket.in, इवेंट मैनेज, अल्टीमेट इवेंट मेकर। ओह, इस बार थोड़ा सा सफल होकर खेलने का प्रयास तो यहाँ जरूरी था। 1 रन पूरा करेंगे, हालांकि दूसरा और प्रगति पर है। जी और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो यूपी नाइट्स और हमारे प्रताप सरनाइक फाउंडेशन जिनके माध्यम से हमें स्पॉन्सरशिप इस प्रोग्राम के लिए दी गई है, और सर ये जो है ना ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, इनके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। और जो से कहते हैं कि अपने रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं, यही हमारे साथ। अगली गेंद यहाँ पर छोटी गेंद थी, पुल कर दिया गेंद को और इसी के साथ में ये बेहद ही दमदार, असरदार, दर्जेदार चौका आता हुआ डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। क्या शुरुआत की है, क्या शुरुआत की है यहाँ टीम उत्तराखंड टाइगर्स ने। टाइगर ने दहाड़ना शुरू किया है और पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद 28 रन बने हैं बिना कोई विकेट खोए। जब हमने कमेंट्री स्टार्ट की थी ये इनिंग स्टार्ट होने के पहले, तो मैंने कहा था एक 25 से 30 तक अगर रन स्टार्ट पावर प्ले में बनते हैं ये मुकाबला बन सकता है। तो 28 तो हो चुके हैं। सर ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब कमबैक यूपी को करना है, इस टूर्नामेंट में रहना है तो उन्हें विकेट निकालने चाहिए, यहाँ बिंदी गेंदें करनी चाहिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड सम्मान, जैसे आपने कहा ये सम्मान की लड़ाई है उत्तराखंड के लिए, उन्हें भी ये मुकाबला जीतना है। जी बिल्कुल सर। सर पहले हम पिछले शतक में एक कहावत सुनते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। और यहाँ पर देखिए हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इस मैदान पर क्रिकेट का आनंद उठाते हुए, और बच्चों से ही रौनक होती है सर। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखिए क्या मुस्कुरा रही है हमारी प्यारी सी बिटिया, इनके चेहरे पर मुस्कान इसी तरीके से बने रहे और पूरे भारत के टेनिस खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान प्रेसिडेंट कप 26 ने लाने का प्रयास किया सर। और पहली बार अंतरराज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता, वो भी टेनिस में। सर आप कई सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है? मैंने पहला टूर्नामेंट जब खेला था वो 100 रुपए का था। मैंने पहला कमेंट्री किया था वो 10,000 का था, जो हमारा लोकल था। और अब आज 1 करोड़ का कमेंट्री कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। और टेनिस क्रिकेट अपना बदल चुका है और हमें मौका देने के लिए भी प्रेसिडेंट कप सभी ऑर्गेनाइजर के हम शुक्रगुजार रहेंगे। अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषा है और सभी कमेंटेटर जो जुड़े हुए हैं टेनिस क्रिकेट से, उन्हें मौका दिया है। जी बिल्कुल, सभी के मौका मिला है। तो बहरहाल यहाँ पर सुरेश कुमार गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप पर लो फुल टॉस डिलीवरी थी और ये शॉर्ट कवर के रीजन में 1 रन डिस्कवर किया यहाँ पर। तो 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। और सर यहाँ पे सिर्फ कमेंटेटर स्कोरर के लिए मौका नहीं है, मौका है आम दर्शकों के लिए भी। आइए कैच पकड़िए भैया, गिफ्ट लेके जाइए, या कैच नहीं पकड़ सकते, अच्छे फील्डर नहीं है तो डांस करिए और इनाम लेके जाइए। 29 हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत के बाद यूपी की कोशिश रहेगी कि यहाँ से कमबैक करे, कुछ विकेट हासिल करे, कुछ डॉट बॉल यहाँ से करे, वही कोशिश रहेगी। मगर विशाल कश्यप इस मैच में 21 पर खेल रहे हैं 9 गेंदों में, और विकी सामंत है ये 8 पर खेल रहे हैं। काफी अहम रहेगा ये और भी। और यहाँ पर यूपी नाइट्स की टीम के लिए विकेट निकालना बहुत जरूरी है किसी भी हालत में यहाँ पर। और ये देखिए हल्की सी शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, और गेंद जाती हुई ये बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉइंट के रीजन में, और वहां पर मौका था खिलाड़ियों के पास में 1 रन मिलने का। तो इस बार सर देखेंगे हर गेंद पर रन लेने का प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड टाइगर्स की टीम। और यहां पर एक खतरे की हल्की सी घंटी जो है टीम यूपी नाइट्स के लिए। सूझबूझ वाली पारी मैं तो यहाँ कहूंगा। जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरिट पर खेलने का प्रयास हो रहा है। पाले में अगर गेंद आती है तो उसे बड़े हिट में तब्दील कर रहे हैं और अच्छी गेंद को सिंगल डबल ले रहे हैं।
जी बिल्कुल। ओ ये देखिए, ये ब्लाइंड हिट मारने का प्रयास था, लेंथ को पकड़ नहीं पाए। ये हल्का सा टप्पा गिरने के बाद में ये देखिए, ये लेग कटर डिलीवरी यहां पर देखने को मिली और इस लेग कटर ने उत्तराखंड टाइगर्स की टीम को दोनों मुकाबले में परेशान किया है। निगाहें कहीं और थी और कहीं निशाना कहीं और जाता हुआ डॉट गेंद यहां पर आती हुई, और सुरेश कुमार यहां पर अगर लगातार इसी तरीके से गेंदबाजी करेंगे, दबाव बनाएंगे तो सफलता उनको मिलने निश्चित है। और इस मर्तफा जो था कुछ गति में परिवर्तन करने का प्रयास था, दुर्गति हुई, ऑफ स्टंप की रडार के काफी बाहर ज्यादा गेंद थी। अंपायर के पास मौका था कि अपने विंग्स को खोलने का और यह ऐलान करने का कि भैया ये वाइट है, तो एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में 31 पहुंचता हुआ जो डॉट गेंद थी, उसके बाद वाइट के माध्यम से हर गेंद पर यहां पर एक रन आ चुका है। तो बहरहाल अच्छी 2.3 ओवर के बाद 31-94 का जो टारगेट हासिल करना है। तो सर आप कर रहे थे कि आप पहली बार 1 करोड़ की इनामी राशि की ये प्रतियोगिता में कमेंट्री कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सर 2 करोड़ हो गया है। मैं इस गेंद के बाद बताऊंगा कैसे। बहरहाल सुरेश कुमार यहां पर गेंद डालते हुए और ऑफ स्टंप के बाद एक बार फिर से कटर और पूरी तरीके से बीट किया। यहां पर पहले ही इरादे बना चुके थे और लेंथ से यहां पर परेशान करते हुए गेंदबाज सुरेश कुमार, कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है सर। ये देखिए कहीं भी तरीके से इस गेंद को कनेक्ट करने के पोजीशन पे नहीं थे, बल्ला पहले घुमा चुके थे। ये देखिए पूरा परिवार यहां पर इस खूबसूरत दादा कोंडदेव स्टेडियम में मुकाबला देखने आए हैं। और ये देखिए वाह, कितनी प्रसन्नता आती है सर चेहरों पर देखकर। वाह, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कितना अच्छा परिवार यहां पर। तो बहरहाल हम यहां पर स्कोर की बात करेंगे 2.4 ओवर के बाद 31 जी, और यहाँ पर नो बॉल भी चेक किया जा रहा है, तो बहरहाल चेक करेंगे। तो ये सर मेरे लिए 2 करोड़ का है, एक तो कमेंट्री करने का मौका मिला और ये चेक करेंगे अंपायर जी। अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। और दूसरा 1 करोड़ सर मुझे मिला आपके साथ कमेंट्री करने से, क्योंकि सर ऐसा किस्मत से ही मिलता है। पंड्या सर हैं, आप हैं, तो आप तो लेजेंड लोगों की श्रेणी में आते हैं। हम तो आपके मतलब पैरों के धूल के समान भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 2 करोड़ मुझे मिले हैं 2.4 ओवर के बाद में 31 और लीगल डिलीवरी थी। अगली गेंद के लिए आप ये देखिए लगातार एक ही लेंथ को पकड़ के रखा है सर। पहली बात तो हर कोई अपनी 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 जगह सही है, इसीलिए वो यहाँ है। अपने अपने राज्य में आपने अच्छा किया है, इसलिए आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। और हम एक टीम है, कोई भी बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है। मैच की तरफ जाएंगे। यहाँ ये अच्छी गेंदबाजी हो रही, इस ओवर में कमबैक किया है, एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास बार बार किया। राउंड द विकेट आ रहे हैं, हल्का सा लेग कटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बड़े स्ट्रोक तो नहीं आने दे इस ओवर में अभी तक। जी बिल्कुल। और जिस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है और ये ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है, वापसी कराइए सर, क्योंकि अगर आपको 12-13 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं, एक आध ओवर भी अगर 4-5 रन का आ जाता है ना, तो जो रन रेट बढ़ जाता है, एक दबाव सा निर्माण होता है। 3 ओवर के बाद 32 रन पीछा करते हुए 94 रनों का। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा स्टेडियम दूधिया रोशनी में नहाया हुआ और एकदम साफ सुथरा और एकदम स्विमिंग पूल की तरफ फील्डर जो है गोता लगा रहे हैं। प्यारी सी खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक स्कूटी देखिए सर, पूरे हर एक एंगल से आप देख सकते हैं। और जितने भी खिलाड़ी देख रहे हैं, और ये दर्शकों के लिए भी है। यस, ये बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और इमर्जिंग प्लेयर, इनके लिए निया की इलेक्ट्रिक स्कूटी है और सभी की निगाहें उस पर भी लगी हुई है। 32 पिछला ओवर जो सुरेश का था सिर्फ 4 रन वाला था और उसी के कारण फिर एक बार यूपी ने कमबैक किया, यूपी नाइट्स ने कमबैक किया है। ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे और उसके सिवा क्रिकेट के खेल में मजा भी नहीं है। मजा आना चाहिए। दर्शक किस लिए आए हैं? क्रिकेट के खेल का आनंद लेने के लिए आए हैं और इस खेल से बहुत सारा आनंद हमें मिलता है। आईपीएल से मिलता है, T20 से मिलता है, टेस्ट से मिलता है, वनडे से मिलता है, अपना टेनिस क्रिकेट से मिलता है, गांव के क्रिकेट से मिलता है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से मिलता है, तहसील से मिलता है और स्टेट के क्रिकेट से भी। और यहाँ पर जिनके सर पर था पिछले मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, जिन्होंने मचाई थी अपने परफॉर्मेंस से खलबली, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सरताज अली। पहली गेंद डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत, काफी अच्छा प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। बहुत सारे उभरते खिलाड़ी नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में हमें, उसमें से एक नाम गेंदबाजी कर रहा है इस वक्त। जी ये बेहतरीन, ये एसेट है यूपी टीम के लिए। ये देखे सर, टप्पा गिरने के बाद एकदम अंदर की तेजी के साथ में आई और ये कवर पॉइंट के रीजन में 1 रन।
ओझा जी, क्रिकेट का खेल है, यहाँ शुरुआत करने से कुछ नहीं होता, यहाँ आपको अंतिम वक्त तक खेलना चाहिए, उसे मैच को लेके जाना चाहिए। शुरुआत तो अच्छी हुई थी मगर उसके बाद यूपी टीम ने कमबैक किया है। पिछली कुछ गेंदों में बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, ये चिंता का कारण बन सकता है। कमबैक किया यूपी ने भी। जी बिल्कुल, उनमें काबिलियत है, क्षमता है, हुनर है, और इस मर्तबा ये खराब गेंद डाली थी, उसका खामियाजा यहाँ पर उनको भुगतना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लॉन्ग लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका। विकी ने हमारी सुन ली है और एक बड़ा स्ट्रोक भी आया है। मौका मिला, पैर पर करने की कोशिश थी और एक पैर से ही नटराज स्टाइल में इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। वाह वाह वाह, 4 रनों के लिए। और फिर एक बार मैच में उत्तराखंड की वापसी, ये चलता रहेगा। कभी उत्तराखंड, कभी उत्तर प्रदेश, ये मुकाबला बन रहा है, दर्शक आनंद ले रहे। जी बिल्कुल, और कहते हैं, आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट के नए और निराले रंग सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कप के संग। बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट बहरहाल इस चौके के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 37। सरताज अली की अगली गेंद के लिए यहाँ पर आते हुए लेफ्ट आर्म गेंद। ओ ये देखिए सर, इसी चीजों से बचना पड़ेगा। बड़ा हिट लगाना चाहते थे मगर गेंद के लाइन में नहीं आए और इसी के कारण एक बिंदी गेंद यहाँ आई है। रफ्तार भी थोड़ी सी ज़्यादा थी सरताज अली की और उसी के कारण एक डॉट बॉल यहाँ 37 बने हैं। ये मुकाबला अभी भी बना हुआ है, 26 गेंदे और 57 की आवश्यकता है। एक है मुकाबला। जी बिल्कुल, और खास करके यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर ये मुकाबला। और ये देखिए यहाँ पर ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और इसी के साथ में ये शॉर्ट पॉइंट के रीजन में पहली सफलता बैटर को किया, विकी को चलता यहाँ पर। और सरताज अली जो जिनके लिए वो जाने जाते हैं, ब्रेक थ्रू के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। अच्छी गेंदबाजी सरताज की, अच्छी स्टार्ट के बाद अब विकेट आ चुका है। 37 एक उत्तराखंड ने नींव अच्छी रखी है। यहाँ से आगे जाके आपको इस मैच को फिनिश करना है और वो जिम्मेदारी बाकी के खिलाड़ियों पर भी है। क्रिकेट का खेल एक खिलाड़ी का नहीं होता, कौन सा भी एक खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता। ये एक यूनिट बनकर खेलना पड़ेगा आपको। ये टीम का गेम है पूरी तरह से। और पहला विकेट आ चुका है। सरताज का ये सेलिब्रेशन, ये युवा खिलाड़ी आज छाया हुआ है। मगर मैदान के अंदर यश सिंह, ये भी कुछ कम नहीं है। उत्तराखंड में इनके नाम के भी चर्चे हैं, मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और सर एक चीज़ आपके अनुभव के आधार पर आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं कप्तान हूं यूपी का, मुझे पता है कि मेरा सरताज मुझे विकेट निकाल के दे सकता है, तो चौथे ओवर तक क्यों इंतजार किया सर उन्होंने? तो बहरहाल अगली गेंद के लिए यहाँ पर, और ये फुल टॉस ऑफ स्टंप पर थी, उस गेंद को लेग साइड की तरफ मारते हुए गेंद यहाँ पर जाते हुए मिड विकेट के रीजन में, और मौका था 1 रन हासिल करने का। पहले 2 ओवर के बाद तीसरा ओवर किया था सुरेश ने। हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला मगर उन्होंने दबाव क्रिएट किया था। सिर्फ 4 रन खर्च किए उन्होंने, इसी के लिए सुरेश के पास गए थे। उन्होंने दबाव क्रिएट किया और उसका फायदा सरताज अली को हुआ। दबाव को यहाँ दूर करने की कोशिश हो रही थी, उसी के कारण विकेट भी आ चुका है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 38 बने, 1 विकेट का नुकसान। हमारे मैन ऑफ द मैच के पार्टनर स्पॉन्सर्स ग्राउंड वाले AA स्पोर्ट्स, वाड़ा कुडूस, इनके भी हम आभारी रहेंगे। जितने दर्शक यहाँ देखने के लिए आए हैं मुकाबला, सभी का स्वागत करेंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। वाह 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 वाह, इस क्रिकेट के खेल का कुछ अलग ही मजा है सर। सर पहले बचपन में अगर कोई टेनिस क्रिकेट खेलता था या देखता था तो उसका भी सपना होता था कि मैं खेलूं, और यही बच्चे हैं जो आकर जो है हमारे इस पवित्र पावन महाराष्ट्र की भूमि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे टेनिस क्रिकेट में, जैसे जैसे ये संस्करण आगे बढ़ेगा। सर हम जब खेलने जाते थे घर आने के बाद फटके पड़ते थे, मगर अब ऐसा है घर वाले अभी बोल देते हैं लिंक भेज दो, हम लोग घर से मैच को देखते हैं, नहीं तो हम लोग मैदान पर आते हैं मैच देखने के लिए। सर ये बहुत बड़ा मौका है, और खास करके अगर हम देखेंगे किसी गरीब घर का लड़का, ये देखिए कितना आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं, और किसी गरीब घर का लड़का अगर उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि मेरा बेटा इतने बड़े खूबसूरत स्टेडियम में खेल रहा है, ये देखिए पूरे उत्तराखंड वासी जो है एंजॉय करते हुए। इनको देखकर मुझे वेस्ट इंडीज टीम की याद आती है सर, भले नतीजा कुछ भी हो वो एंजॉय करते हैं वेस्ट इंडीज वाले, उसी तरह यहाँ पर भी एंजॉयमेंट होती हुई। यस, काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट। उत्तराखंड प्रीमियर जिस तरह से ये क्रिकेट यहाँ चल रहा है, और क्रिकेट का खेल किसी एक के लिए सीमित नहीं है, ना गरीब के लिए ना अमीर के लिए।
किसी जाति पाति के लिए भी नहीं है, सभी के लिए ये क्रिकेट का खेल है और सभी प्यार करते हैं। छोटे प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, हमारी बहनें महिलाएं प्यार करती है और सभी पूरा भारत देश ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, उसे खेलने का प्रयास तो जरूर हुआ था पॉइंट की दिशा में। 1 रन पूरा करेंगे। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय टेनिस क्रिकेट में ये गेंदबाज एक खास गेंदबाज रहा है, संदीप कुमार यादव, सैंडी नाम से भी जाने जाते हैं और पहले गेंद पर 1 रन बना लिया है। अभी भी 23 गेंदें और 55 की आवश्यकता। उत्तराखंड का प्लस पॉइंट अभी भी है कि उनका एक विकेट यहां गया है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विशाल कश्यप 23 पर है। यश आ चुके हैं मैदान के ऊपर। संदीप कुमार यानी सैंडी गेंदबाजी के लिए एक अहम मुकाबला यूपी के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। ओ, इस बार उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया, अपर कट किया, गेंद सीमा रेखा के दिशा में, सीमा रेखा के पार, 4 चौका। जी और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टीम उत्तराखंड टाइगर्स की, तो इस बार इस इनिंग में लगा कि वो कुछ होमवर्क करके आए हैं। ये देखिए सर, पहली बार ऑन मेरिट यहाँ पर खेला, ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को उछाल दिया यहाँ पर और इसी के साथ में पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा अपने आप को और 4 रन। जैसी गेंद वैसी नसीहत, और ये देना ही पड़ता है आपको क्रिकेट के खेल में। 43 बन चुके हैं, 22 गेंदे और अभी भी 51 की आवश्यकता है। एक बड़ा और कड़ा संघर्ष उत्तराखंड और यूपी के बीच। ओहो हो, इस बार अंदर की तरफ लाया इस गेंद को। यही खासियत है इस गेंदबाज की। 116.4 की स्पीड से रखा था इस गेंद को। एक्शन रिप्ले में देखिए, स्विंग हुई थी, अंदर की तरफ आई थी। जी और यहाँ पर बैटर को ये गेंद कुछ समझ ही नहीं आई कि भैया ये यहाँ पर क्या डाली थी। अगर 1-2 गेंद और आ जाती है ना सर। इस बार भी थोड़ा सा पीछे रखा था, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी इसलिए पढ़ नहीं पाए, मगर 1 रन पूरा करेंगे। स्ट्रोक तो खेला है और स्कोर 44 पर। अभी भी 20 गेंदे 50 की आवश्यकता। सर ये कांटेदार मुकाबला यहाँ पर बनने वाला है। अगर 1-2 ओवर 4-5 ओवर के आएंगे तब मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन अब आपको मेंटेन करना है रन रेट, क्योंकि विकेट तो बहुत हैं। अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो जो दबाव बढ़ेगा उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यश ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार थोड़ी सी उछाल थी, उसे सिर्फ ढकेलने का प्रयास था। यहाँ 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश। हर एक रन जरूरी होता है क्रिकेट के खेल में। जहाँ 1 मिलना चाहिए वहाँ 2 मिला है और क्रिकेट का खेल है, जब आपको मौका मिलता है सिर्फ चौके छक्के नहीं, सिंगल का डबल भी लेना होता है। जी बिल्कुल, और कई मर्तबा हमने इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा कि 1-1 रन से टीम हार जाती है। और वर्ल्ड कप में देख लीजिए, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वहां पे जो है एक मुकाबला बरोबर हुआ था। तो हर एक रन की वैल्यू है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजों की। सर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर से खेला तो है कवर्स की दिशा में, स्ट्रोक खूबसूरत, मगर वहां फील्डर मौजूद है। 1 से ज्यादा कुछ नहीं वहां मिलेगा। देखते देखते 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 47 बने हैं। अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है। जो शुरुआत हुई थी पहले 2 ओवर में, उसके बाद कमबैक किया है। उसका कारण है सैंडी, उसका कारण है सुरेश, उसका कारण है सरताज अली। सर अब 3 ओवर में 47 हो चुके हैं। 5 ओवर में 47 बनाने हैं 3 ओवर में। सर आपने जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी, और यहां पर, और ये देखिए ये एक मौका बन सकता है यहां से। इस ओवर में अगर 15 से 20 रन बनते हैं तो मुकाबला खुला हो सकता है। और एक अहम गेंदबाजी के लिए आकाश तेवतिया। 47 बने हैं, 47 और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। सरताज अली का एक विकेट काफी अहम था। अभी भी विकेट के हिसाब से उत्तराखंड अच्छी पोजीशन में, 9 विकेट उनके हाथ में है, रन करने हैं।
ऑफ स्टंप के बाहर आकाश चौधरी की ये गेंद, और शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है, थोड़ा सा ज़्यादा बाहर कर बैठे। जी, और अब जो गेंदबाजी को देखकर मुझे लग रहा है ना सर कि जो यूपी नाइट्स के गेंदबाज है ना, ऑफ स्टंपों को टारगेट करके गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप की 1-2 स्टंप आगे पकड़ के गेंदबाजी करेंगे। ओहो, थोड़ा सा दूर से खेला, उठाकर खेलने का प्रयास था, कामयाब नहीं रहा और आकाश ने विकेट हासिल किया है और गेंद की लाइन में नहीं जा सके और उसी के कारण आकाश को कामयाबी हासिल और एक विकेट का पतन। सर जो बात कर रहा था, देखिए लेंथ उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर ही रखी है और बल्ला पहले घुमा चुके हैं। आप जो है गेंद को गेंद थी वाशी की और आप मारना चाहते थे काशी, तो यही नतीजा निकलेगा सर। यहाँ पे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। ओझा जी, मजा आ रहा है आपके साथ कमेंट्री करने में और एक मौका है, ये एक यादें है हम सभी कमेंटेटर्स भाइयों के लिए। इतने बड़े टूर्नामेंट में साथ में काम करने का मौका मिला है, अलग अलग राज्य से आए हुए सभी कमेंटेटर है और इसीलिए प्रेसिडेंट कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हम आभारी है। अकीब मलिक आ चुके हैं मैदान के ऊपर। यह मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 17 गेंदे और 46 की आवश्यकता है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुछ चौके कुछ छक्के चाहिए मैच में आने के लिए। टीम उत्तराखंड टाइगर्स को भी दहाड़ना होगा फिर एक बार। जिस तरह से पावर प्ले में स्टार्ट किया था उसी तरह से यहाँ बैटिंग करनी होगी, अपने राज्य के लिए खेलना है दोनों को। यहाँ आकाश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए चले, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, अपर कट करने का प्रयास, फंस गए बैटर अकीब मलिक। आकाश और एक विकेट हासिल करते हुए अच्छी प्लानिंग की थी यहाँ और फंस गए बैटर। जी, आकाश जो है इस मैदान के आकाश पर चमकते हुए लगातार बैक टू बैक विकेट। और सर जो देखिए जो इनकी प्लानिंग है, ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा हुआ है अभी तक हर गेंद को, और वहां पर बैटर गलतियां कर रहा है, उनके लिए पहले से जाल बिछाया गया है। भैया तुम गलती करो, हम वहां पर तैयार हैं। मगर ये मुकाबला अभी भी उत्तराखंड के लिए खत्म नहीं हुआ, आपको कोशिश करनी चाहिए। आपके हाथ में विकेट है और ये मौका है, जैसे आपने शुरू में ही कहा था, उत्तराखंड के लिए ये सम्मान की लड़ाई है। यहाँ से सम्मान के लिए आपको खेलना है। हालांकि आने वाले दिनों में ये उत्तराखंड की टीम भी एक ताकतवर टीम बन के उभर के आने वाली है, मगर ये एक मौका है खुद को साबित करने के लिए उत्तराखंड की टीम के लिए भी। विपिन मेहर आ चुके हैं बैटिंग के लिए, 48 बने हैं, अभी भी 16 गेंदे और 46 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज का दिन भी काफ़ी अहम रहा, अलग अलग राज्य आज भी नजर आए। कौन सी टीम होगी यहाँ आगे जाएगी। ओहो, थोड़े से सफल हुए थे, यॉर्क करने का यहाँ प्रयास भी रहा, मगर उस प्रयास में वाइट बॉल और एक और रन जुड़ता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 49, लेकिन हैट्रिक कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर। तो देखते हैं हैट्रिक ले पाते हैं या फिर देखते हैं। तो बहरहाल वाइट के माध्यम से एक और रन, 49। आकाश, ओ फुल टॉस गेंद थी, उसे भेज दिया है, वाह, सीमा रेखा के बाहर। ये चाहिए था टीम उत्तराखंड के लिए और विपिन के बैट से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक, सिक्सर। वाह 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 वाह, फुल टॉस थी, दिशा दी और सिक्सर। जी, गेंद थी फुल टॉस, बैटर ने बोला यस बॉस, और गेंद सीमा रेखा पास जाने के बाद बैटर ने कहा थैंक यू बॉस। मंजिल और पास आती हुई, लेकिन इसको मेंटेन करना है। NIA निया EV मोटर्स, CV क्रिक ब्रो, बहुत बहुत ब्रो आपका आभार। ओहो, इस बार भी थोड़ा सा सफल होकर पुल करना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। अभी भी 14 गेंदे शेष है और 39 की आवश्यकता है। ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ और ये पलटवार था गेंदबाज का, आकाश का, ये कमबैक था। 2 विकेट उन्होंने हासिल किए जरूर, मगर एक छक्का भी जड़ा गया इस ओवर में। अभी भी 14 गेंदे, 39 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। उत्तराखंड बनाम यूपी। ओ, इस बार भी इस गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। जी, इस बार जो है सही तरीके से कनेक्ट हुई गेंद, बल्ले पे पहले से ही तैयार थे, ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, अपने हाथों को एक्सटेंड किया, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ आसमानी रहमानी गगनचुंबी सिक्सर। इसका ही जिक्र कर रहे थे हम ओझा जी, ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ अभी भी।
और दोनों टीमों के तरफ ये जब मुकाबला जाता है ना तो मज़ा आता है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी 61 बन चुके हैं, अभी भी 13 गेंदे और 33 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आकाश फिर एक बार विपिन के लिए, और इस बार हेलीकॉप्टर भी शामिल था इसमें, ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। 4 4 4 4 चौका, वाह काय मारलाय। और सर विपिन मेहर मचाते हुए कहर, 4 गेंदे और 16 रन के साथ में कमाल का चौका, और ये चौका उनकी इस इनिंग में 4 चांद लगाता हुआ। आप कितने नंबर पर बैटिंग के लिए आए हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हो ये मायने रखता है। और विपिन ने क्या क्रिकेट खेलना शुरू किया है, वाह भाई वाह। 12 गेंदे अभी भी शेष है, 29 की आवश्यकता है। सर जी क्या कहेंगे, मजा आ रहा है मैच में? जी बहुत आनंद आ रहा है, और आपने सही कहा, इन्होंने साबित किया विपिन ने कि एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन परफॉर्मेंस सबसे ग्रेट होगी। ये देखिए अभी भी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ पर डटी हुई हैं, इनका बहुत बहुत आभार। सभी यहाँ पर जितने भी ग्राउंड स्टाफ हैं सर, सुबह कड़कती धूप, दोपहर की कड़कती धूप, लगभग 40-42 डिग्री से अभी तक डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। यस, और हमारे सभी कैमरामैन भी, सभी वॉलेंटियर, सभी सुरक्षा कर्मी, इन सभी के हम आभारी रहेंगे। प्रेसिडेंट कप में काफी अच्छा क्रिकेट चल रहा है। 12 गेंदे 29 की आवश्यकता, एक बना हुआ मुकाबला। विशाल कश्यप मैदान के ऊपर है, 28 पर खेल रहे हैं, विपिन मेहर है 16 पर। आखिरी 12 गेंदे, ओ एंगल बनाया, सुरेश कुमार को वापस लेके आए। जब टीम को जरूरत होती है इनको लाते हैं, और पहली गेंद अच्छी की है यहाँ। और ऐसा लग रहा है कि ये उनकी टीम के ब्रह्मास्त्र हैं। और सर विशाल कश्यप की अगर बात करेंगे ना, काफी देर से उनको स्ट्राइक नहीं मिली है, काफी देर के बाद स्ट्राइक मिली है, तो जो गैप हुआ है वो कितना भारी पड़ेगा, देखते हैं अगली गेंद पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़ा सा ज्यादा सफल हुए थे, पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन पूरा करेंगे। एक रन यहाँ से जरूरी है, और सुरेश कुमार के इस ओवर में 1-2 बड़े हिट भी चाहिए इस मुकाबले को ऑन करने के लिए। जी जिस तरीके से रोनवाल रियल्टी से 1979 से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड टाइगर्स के बैटर को बड़े बड़े हिट्स मारने पड़ेंगे ताकि इस टारगेट को हासिल कर सके। अब ये मुकाबला जबरदस्त होगा। सुरेश कुमार इस टीम के अच्छे गेंदबाज है, और दूसरी तरफ ये विपिन मेहर कुछ खास ही है, आते ही जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। 10 गेंदे 28 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, एक तरफ है उत्तराखंड, महाराष्ट्र के ठाणे में ये मुकाबला। ओहो हो, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ज्यादा बाहर रखा, आगे रखा, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे मगर डॉट बॉल, बिंदी गेंद। जी और ऐसे क्रूशियल टाइम पे ये देखिए टप्पा गिरने के बाद में गेंद बाहर की तरफ यहाँ पर आती हुई लेग कटर यहाँ पर जैसे वेंकटेश प्रसाद डाला करते थे, और ये देखिए हवा में उछले लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाए। उछलकर हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे मगर नहीं बड़ा स्ट्रोक आया। मगर ये मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं तो कहूंगा 3 गेंदे इस ओवर के अभी भी शेष है, उसमें 1-2 बड़े हिट आना जरूरी है। ये विपिन के पास क्षमता है, विशाल के पास क्षमता है, मगर ये सुरेश, हालांकि उन्होंने विकेट नहीं लिया मगर रन देखिए 9 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए, इसी के लिए की फैक्टर रहे हैं। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ ये मुकाबला। हो फिर एक बार एंगल बनाया। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे गेंदबाज मैंने देखे हैं, दिल्ली से देखे हैं, यूपी से देखे हैं, उत्तराखंड से देखे हैं, इसी तरीके से गेंदबाज राउंड द विकेट एंगल बनाती हुई गेंद कौन बनाया, और विकेट कीपर के हाथ में क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेश। अब बैटर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया गेंद टप्पा किधर जा रही है, टप्पा पड़ने का जा किधर रही है। अब उनके पास है कि जैसे तलवारबाजी करते हैं ना, उसी तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी करी, क्या जबरदस्त। आज भी क्रिकेट का खेल सिर्फ बैटर का नहीं है, बॉलर का भी है, दिखाया इस गेंदबाज ने। ओहो, इस बार सामने की दिशा में खेला हुआ ये स्ट्रोक, अब हेलीकॉप्टर उड़ाने में कामयाब रहे। थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद, रफ्तार भी थोड़ी सी ज्यादा थी, उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला इस खिलाड़ी ने। विपिन मेहर कह रहे ये मुकाबला मैं अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है। हेलीकॉप्टर, वाह 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 सर, ये जबरदस्त अंदाज में हेलीकॉप्टर हिट यहाँ पर मारी थी, लॉन्ग ऑन के रीजन में ये 4 रन अर्जित किए। सर इस मुकाबले में
जितनी उत्तराखंड टाइगर्स के खिलाड़ियों की नजर है उससे ज्यादा टीम केरला की नजर ज्यादा है। यस, इसीलिए ये मुकाबला काफी अहम है। 7 गेंदे और अभी भी 24 की आवश्यकता है। ओहो हो, इस बार भी वही देखने मिला और ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, एंगल बनाया और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। और ये लेग कटर जो है ना जी, थर्ड अंपायर को यहाँ पर कॉल किया गया है वाइट के लिए, लेकिन ये लेग कटर जो है ना ये काट रही है बैटर को, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलता यहाँ पर। कमाल के सुरेश का क्या ओवर रहा है सर। हालांकि इसके पहली गेंद उन्होंने ओवर पिच की थी, उसको या हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर, मगर फिर एक बार लेन पर आए और वहां से एक बड़ा कोन बना रही है गेंद और उसी के कारण उतना आसान नहीं है। अच्छी गेंदबाजी वहां हो रही है और देखते देखते यहाँ 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। जी जी, और सर ये कहते हैं कि आप गलती करने के बाद कैसे आप सीखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। पहली गेंद पहले डाली थी और 4 रन हासिल किए थे, उसके बाद ये वापसी करते हुए कमाल की गेंद। यस, जाएंगे। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 में अपनी आवाज़ से जादू बिखेरते हुए हमारे कमेंटेटर्स, अब बारी है कि हम उन्हें फेलिसिटेट करें। उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए हमें हमारे को स्पॉन्सर एनर्जी एंड बेवरेज पार्टनर Cloud9 से मिस्टर दीपेश गिंद्रा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और मेरे साथ जुड़े। तो चलिए सबसे पहले हम बुलाते हैं यहाँ पर मिस्टर हरीश काकोडकर को, हमारे कमेंटेटर हैं, वन ऑफ द कमेंटेटर गिविंग हिज वॉइस टू प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल जॉब डन। प्रेसिडेंट कप इंडिया में अपनी आवाज़ देते हुए हम बुलाते हैं हमारे अगले कमेंटेटर मिस्टर सुजीत शान को। थैंक यू सो मच सुजीत जी। अभी और भी 2 दिन बाकी हैं, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते रहिए। बोल यार। फेलिसिटेशन सेरेमनी में आगे बुलाते हैं मिस्टर रिजवान चांद को, आवर कमेंटेटर who's been giving his voice to President Cup India 2026. Thank you, Deepesh ji. This is President Cup India 2026. Let me take you to the match and over to the comment box. काफी जबरदस्त मुकाबला। ये मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सुरेश की फैक्टर रहे, उन्होंने विकेट नहीं लिया मगर 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए। उसके बाद आखिरी ओवर में ये मुकाबला रनआउट के तौर पर विकेट आ चुका है और ये मुकाबला धीरे धीरे यूपी की तरफ बढ़ रहा है। मगर अच्छी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया, अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, कोशिश करनी चाहिए। जी, इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अगर हार भी गए तो ये अपने आप को आओ, ये देखिए कमाल के प्रेजेंस ऑफ माइंड, बाएं हाथ से डायरेक्ट स्टंप पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, ओ वाओ, ये देखिए सर, ये बच्चे देखिए, ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों से ज्यादा वही एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। आखिरी 3 गेंदे, 19 की आवश्यकता अभी मैच जीतने के लिए। लगातार 3 छक्के यहाँ से आते हैं तो ये मुकाबला टाई भी हो सकता है। क्रिकेट का खेल है सर, कुछ भी हो सकता है। मजा आता है क्रिकेट का खेल खेलने में, देखने में और कमेंट्री करने में भी। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस थी, हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ाना चाहते थे मगर 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। ये मुकाबला लगभग यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ जा चुका है मगर अच्छा क्रिकेट खेला। इस मुकाबले में उत्तराखंड की टीम जिस तरह से खेली है उनकी सराहना करें। हालांकि जीत होनी चाहिए थी, पावर प्ले में जिस तरह का स्टार्ट हुआ था, मगर ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हो फुल टॉस गेंद, नहीं मिलेगा रन, नहीं मिलेगा रन। और अब जीत के दहलीज पर आ चुकी है टीम उत्तर प्रदेश नाइट्स। उत्तराखंड टाइगर्स का खेल अच्छा देखने मिला। आज के दिन भी काफी जबरदस्त मुकाबले हमें देखने मिले। इसके बाद भी एक अहम मुकाबला होगा। अंतिम गेंद शेष है, अभी भी 76 बने हैं। स्ट्रोक तो खेला है, उड़ाया है गेंद हवा में और
खुद सरताज अली थे वहां, उन्होंने पकड़ लिया ये कैच और विकेट का पतन, और एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया और ये मुकाबला जीत लिया है टीम उत्तर प्रदेश नाइट्स ने। अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छा स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड टीम से, मगर उसके बाद कमबैक काफी बेहतरीन रहा, गेंदबाजी काफी अच्छी रही। सरताज अली, उसके बाद सुरेश है, आकाश है, संदीप सैंडी का वो ओवर काफी अहम था, उसी के कारण इस टीम ने फिर एक बार इस मैच में पकड़ बना ली और एक मुकाबला जीत लिया है। यूपी नाइट्स 17 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है सर। जी, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस यूपी नाइट्स की रही है सर। जिस हिसाब से 2 ओवर के बाद जो वापसी करी उन्होंने, उनके गेंदबाजों ने वापसी कराई, वो वाकई काबिले तारीफ है और ये सबक है टीम उत्तराखंड टाइगर्स के लिए। ओ विशाल कश्यप 34 रन किए, विकी एक 13 रन की अच्छी साझेदारी उनकी रही, उसके बाद विकेट आए, 5 पर यश की बातें ही लौट गए थे। विपिन मेहर ने कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले, याद रहेगी उनकी पारी 9 गेंदों में 21 रनों वाली पारी भी उनकी थी, 76 पर सिमटी ये पारी, और उसी के कारण एक बड़ी जीत भी हो चुकी है यहाँ टीम उत्तर प्रदेश की। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ उत्तर प्रदेश के, उसमें संदीप कुमार इंपैक्ट के तौर पर खेले, 2 ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च के, हालांकि विकेट नहीं हासिल किया। गौरव शर्मा 1 ओवर में 16 थोड़े से महंगे साबित हुए थे। सुरेश कुमार 2 ओवर और उन्होंने 9 रन दिए, हालांकि विकेट नहीं मिला, गेंदबाजी बेहतरीन की है। सरताज अली 2 ओवर किए, उन्होंने 12 रन खर्च किए, 2 विकेट भी हासिल किया, और आकाश चौधरी 1 ओवर किया, महंगे साबित हुए मगर 2 विकेट मिले, 18 रन 2 विकेट। विकेट पहला 37 पर, दूसरा 48, तीसरा 48, चौथा 75, पांचवा 76, और ये मुकाबला जीत लिया है उत्तर प्रदेश नाइट टीम ने। काफी अहम था, और पहले पारी में कार्तिक शर्मा के 36, सुरेश कुमार के 16, लोकेश चौहान 11, सचिन मलिक 11, पहले पारी में दीपक जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट 10 रन पर, सचिन 1 विकेट, विपिन कुमार 1, और दूसरी पारी में विशाल कश्यप 34, दूसरी पारी में विपिन के 21 और सरताज अली के 2 विकेट, आकाश चौधरी के 2 विकेट, और यूपी नाइट्स ने जीता है 17 रन से।